हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब। चलो आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर आपने क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर सेशन लाइए। क्वेश्चन आंसर सेशन मतलब क्या है, क्वेश्चन होगा आंसर करेंगे, है ना। क्लास 8 का अराउंड 85 टू 90 या फिर 95% मैक्सिमम चैप्टर्स 3-4 चैप्टर छोड़ के बाकी सारा का सारा चैप्टर्स जो है वो अपलोडेड है। एंड स्टूडेंट्स का ये मांग था कि मतलब तुम लोगों का ये मांग था कि सर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो चलो आज वही लेके आ रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर कैसे करें, क्या करें। कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं, देखते हैं पूरा का पूरा सेशन जो है कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। हमको भी पता नहीं कि कितना टाइम लगेगा, तो पेन पेपर लेके बैठ जाओ। क्वेश्चन जो है तुमको स्क्रीन पे दिखेगा और पहला काम तुमको करना क्या है, वीडियो पॉज करना है और फिर उसको सॉल्व करना चालू करना है। पूरा का पूरा जो एक पेज में जितना सारा क्वेश्चंस होगा सारा का सारा क्वेश्चंस एक साथ कंप्लीट करना। एंड कंप्लीट करने के बाद फिर तुम हमको बताना कि कितना टाइम में कंप्लीट किए हो, ठीक है। पेज 1 इतना टाइम, ठीक। चलो फिर क्या करोगे, वीडियो प्ले करोगे और फिर देखोगे कि तुम्हारा आंसर करेक्ट हुआ कि नहीं, ठीक है। तो तुम्हारा काम बस इतना है कि वीडियो प्ले करना है। प्ले करने के बाद जब पेजेस आएगा तब क्या करना है, पॉज करना है वीडियो और क्वेश्चन फटाफट से कॉपी में सॉल्व करना है। फिर वीडियो चालू करके चेक करना है कि सारा का सारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। या फिर जो स्टूडेंट्स का ऐसा करके प्रैक्टिस करने का इच्छा ना होगा, तुम लोग क्या कर सकते हो, मेरे साथ ही प्रैक्टिस करना चालू कर सकते हो, ठीक है। चलो अब चलते हैं सीधा का सीधा क्वेश्चन पेपर में, देखते कि क्या है। ये जो है फुल सिलेबस रिवीजन होगा क्लास 8 का। चलो स्टार्ट करते हैं फुल सिलेबस रिवीजन, ठीक है। फर्स्ट क्या है, लेट्स द शो बिगिन। हुआ है ना, इतना देर से हो नहीं रहा था। चलो देखा, हो गया ओपन। चलो क्वेश्चन पेपर आ गया, वीडियो पॉज करो, फटाफट से सॉल्व करो। सॉल्व करके मेरे को बताओ कि कितना टाइम में सॉल्व हो रहा है, या फिर मेरे साथ सॉल्व करना चालू करो। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन जो है बस इवेल्युएट करना है कि क्या करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बताया नहीं है। ये मेरा काम है बताना, ठीक है। हम बताएंगे क्योंकि हमको सारा का सारा एक बार रिवाइज करवाना है। चलो देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं कि नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, तो पहला वाला क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, इसको एडिशन ले लेते हैं, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन जो है इसको एडिशन ले लो। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको एडिशन ले लो। सेकंड क्वेश्चन जो है सब्ट्रैक्शन ले लो। थर्ड क्वेश्चन जो है इसको मल्टीप्लिकेशन ले लो। फोर्थ क्वेश्चन जो है इसको क्या करना है, डिवीजन कर लो। फोर्थ क्वेश्चन जो है डिवीजन कर लो। एंड बाकी सारा को मल्टीप्लिकेशन पे रख दो। क्यों मल्टीप्लिकेशन पे रखना है, क्योंकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यही चारों सीखना है और बाकी जो है मल्टीप्लाई करके फटाफट से सॉल्व कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्या है यहाँ पे देखो, -5/8 प्लस 3/8, है ना। चलो अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सा सॉल्व करेंगे, 8 जो है रख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 + 3। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब हम लोग क्या करते हैं, नीचे 8 रख देते हैं, मतलब जो आंसर है, जो एलसीएम है उसी को नीचे रख देते हैं। और हमको करना क्या है, ऊपर का जो न्यूमरेटर का जो नंबर्स है उसको बस पुट कर देना है। समझ में आ रहा है। चलो देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो -5 + 3। यहाँ पे एक बात है, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या है, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड। जब एक प्लस एक माइनस रहेगा तब क्या करना है, बड़ा नंबर का साइन बैठ के, यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है, 5 और 3 से बड़ा नंबर कौन है, 5 है। तो 5 और 3 बड़ा कौन है, 5 है, तो फिर बड़ा का साइन बैठेगा, दैट इज माइनस, एंड सम विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके कितना हो जाएगा, 2/8। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे कैंसिल आउट करो, 2 4 * 8, -1/4 होगा आंसर बेटा। -4 मत लिखना, -1/4 हो जाएगा, -1/4। दिस विल बी आवर आंसर, क्योंकि ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1 है। समझ में आ रहा है, हाँ कि ना बोलो, समझ में आ रहा है। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे समझ में आया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि सर ये अब कैंसिल आउट कैसे करते हो, तो चलो कैंसिल आउट कैसे करना है ये एक बार समझते हैं। यहाँ पे मान लो कि क्या क्वेश्चन था, 2/8 था, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, क्या था, 2/8 था। अब 2/8 है तो मतलब हमको पहले देखना है कि किससे ये डिवीजन होगा, मतलब 2 से क्या 8 डिविजिबल है कि नहीं है, या फिर देखना है 8 से 2 क्या डिविजिबल है कि नहीं है। अगर डिविजिबल है तो हम लोगों का काम क्या है, हम लोगों को बस डिवाइड करना है। किससे करेंगे, देखेंगे कि दो जो नंबर है
कौन सा सिमिलर नंबर से डिविजिबल है, कौन सा सिमिलर नंबर से डिविजिबल है, बहुत ध्यान से देखना। सिमिलर नंबर मतलब एक ही नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर 2 है विच इज 2 से डिविजिबल, नीचे क्या है 8 है वो भी 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओनली क्या लिखेंगे, कोशेंट यहाँ पे लिखेंगे एंड आंसर क्या हो जाएगा, कोशेंट जो होगा वही आंसर होगा। मतलब समझ में आया। तो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन सॉल्व किया उससे सामने माइनस था, तो यहाँ पे भी -1/4 विल बी द आंसर। क्वेश्चन समझ में आया, कैसे करते समझ में आया। धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे चीज जो होता है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का मन में प्रश्न होता है कि ये कैसे होता है, कैसे बनता है, क्योंकि ये जो है 7 तक जो लेवल है वो एकदम हम लोग मानते हैं कि बचपन है, लेकिन क्लास जब भी 8 में आ जाता है ना, 8 में एकदम हम लोग का एक दिमाग से एक फड़क से आ जाता है कि ये बहुत बड़ा क्लास है, बहुत ऊंचा क्लास है, तो हमको बहुत कुछ सीखना है। और ये सबसे बड़ी बात है कि तुम क्लास 8 में जो सीखोगे, 9 में जो सीखोगे, सब कुछ ना दिमाग में तुमको पुट करके रखना है, क्योंकि अगर लाइफ में डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनना है तो फिर वो काम पे लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब देखो डिनोमिनेटर सेम था तो इसीलिए कर लिया। अब यहाँ पे क्या है देखो, नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो, -8/13 -4/13। यहाँ पे भी क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन यहाँ पे एक बात है। क्या बात है देखो, यहाँ पे एक बात क्या मैंने बताया, डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन यहाँ पे एक बात है देखो, 2 साइन अगल बगल में बैठा हुआ है, 2 साइन अगल बगल में बैठा हुआ है। तो जब 2 साइन अगल बगल में बैठा होता है तब हम लोग क्या करेंगे, एक तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल देंगे। बात समझ में आया, एक तो ब्रैकेट डाल देंगे। तो ब्रैकेट डालने से क्या हो जाएगा, वो 2 माइनस माइनस में मल्टीप्लाई होता है बेटा, माइनस माइनस में मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लीकेशन एडिशन का रूल्स कुछ अलग होता है। तो एडिशन में क्या हो जाता है, माइनस माइनस में क्या हो जाता है, माइनस साइन बैठ के सम विल बी सम, मतलब सम विल बी एडेड। समझ में आया। ये जो है क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, यहाँ पे है साइन, यहाँ पे है सम। मतलब क्वेश्चन में करना क्या है तुमको, अगर 2 माइनस रहता है, मान लो कि -2 तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन बैठ के सम विल बी एडेड, दैट इज 4 विल बी द आंसर, -4 विल बी द आंसर। बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस, अगर तुम प्लस माइनस में करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस करोगे तो बड़ा का साइन बैठेगा, तो फिर ग्रेटर नंबर, हम GN लिख देते हैं, ग्रेटर नंबर का साइन बैठेगा, साइन जो है ग्रेटर नंबर का बैठेगा, और सम क्या होगा, सब्ट्रैक्टेड, सम विल बी सब्ट्रैक्टेड। जैसे कि मान लो यहाँ पे -3 - 2 है, -3 - 2 है, तो ये नहीं होगा, +3 - 2। तो फिर यहाँ पे बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, +3 - 2 में बड़ा है 3, तो 3 का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, दैट इज 1। बात समझ में आ रहा है। अब चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अगर माइनस प्लस रहता है तो ये सेम ही हो जाएगा, मतलब ग्रेटर नंबर बैठेगा, सम विल बी सब्ट्रैक्टेड। प्लस माइनस एंड माइनस प्लस दोनों सिमिलर है, समझ में आ रहा है। अब देखो अगर यहाँ पे प्लस प्लस रहता है तो साइन भी बैठेगा प्लस एंड सम भी होगा ऐड, मतलब मान लो कि +4 + 4 दैट इज प्लस क्या हो जाएगा 8। समझ में आया। ये कब है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइम, एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइम। बात समझ में आ रहा है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में टाइम ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन जब मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तब कुछ बात अलग होगा, तब कुछ बात अलग होगा। देखो कैसे अलग हो जाता है। यहां पे क्या है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में तुमको करना क्या है, देखो सेम ही करेंगे, ये फर्स्ट नंबर, ये है सेकंड नंबर। मान लो कि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब साइन क्या हो जाता है, साइन क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, एंड सम क्या हो जाता है, सम। यहाँ पे ना हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑलवेज मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे ऑलवेज मल्टीप्लाई, मान लिख देते हैं हम, मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि मान लो -2 × -2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस हो जाता है एंड 2 2 = 4, तो आंसर विल बी +4। बात समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पे प्लस माइनस है तो प्लस माइनस के टाइम साइन विल बी माइनस एंड सम विल बी मल्टीप्लाइड। माइनस प्लस के टाइम वही सम विल बी माइनस, साइन विल बी माइनस एंड सम विल बी मल्टीप्लाइड। बात समझ में आ रहा है। अभी चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग का प्लस प्लस है तो साइन प्लस ही होगा, मतलब समझ में आ रहा है। ये है मल्टीप्लाई का रूल और ये है एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल। एक है मल्टीप्लिकेशन का रूल, दूसरा है एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल। आई होप समझ में आ रहा है। ये बात बहुत अच्छे से समझना। ये जो टेबल है इसको फॉर्मूला कॉपी में लिख के रखना, फॉर्मूला कॉपी में लिख के रखना। बात समझ में आ रहा है। फॉर्मूला कॉपी में लिख के रखना। फॉर्मूला कॉपी क्या है,
तुम जब मैथ्स करोगे ना तब तुम्हारे पास 3 कॉपी होना चाहिए। जब तुम मैथ्स करने बैठोगे तब तुम्हारे पास 3 कॉपी होना चाहिए। पहला कॉपी जिसमें तुम फेयर करोगे मतलब क्या, जब हम सम करवाएगा, अगर मेरे से क्लास कर रहे हो तो जब हम सम्स करवाएगा हर एक सम करके देते हैं, तो यहाँ पे क्या करना, हर एक सम्स जब यहाँ पे करके देते हैं, एंड होता है, फिर तुम क्या करोगे, उसी सम को उसी कॉपी में लिख लो। समझ में आ रहा है, उसी सम को उसी कॉपी में लिख लो। नेक्स्ट क्या है, ये जो है इसका नाम है फेयर कॉपी। दूसरा है प्रैक्टिस कॉपी। प्रैक्टिस कॉपी क्या है, उसमें प्रैक्टिस करते रहो, ओनली एक सम 50 बार कर लो, 2 सम 30 बार कर लो, मतलब एक एक्सरसाइज को 10-12 बार ऐसे प्रैक्टिस करते रहो। ऐसा नहीं कि एक एक्सरसाइज एक बार हो गया तो वहां पे एंड कर दोगे, नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है। एंड थर्ड जो है वो है फॉर्मूला कॉपी। ये है सबसे कीमती कॉपी हम लोगों का। क्या है, चैप्टर वाइज जितना सारा फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे, धीरे धीरे हम बताते जाएंगे, वही वाला फॉर्मूला उस कॉपी में लिखते रहो। ऐसा नहीं कि इस क्लास का जो ओरिजिनल वीडियोस है, मेरा ओरिजिनल जो वीडियो, मतलब ऐसा नहीं कि ये फेक है, ठीक है, ये भी हम ही बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये फेक है, लेकिन ओरिजिनल वीडियो मतलब जो क्लास में करवाया, ये तो रिवीजन वाले चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, लेकिन वहां पे और भी अच्छे से क्लियर करवाया है विद ऑल द एग्जांपल्स। तो वो वहां पे जब तुम वीडियोस देखोगे तब वहां से तुमको क्या करना है, आंसर जो है या फिर फॉर्मूला जो है वो उस फॉर्मूला को भी लिख के रखना है चैप्टर वाइज। बात समझ में आ रहा है। चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था, नंबर 2 का क्वेश्चन कर रहे थे। यहाँ पे -8 एंड नीचे 13 है एंड -4/13। मैंने क्या कहा, अगर 2 साइन अगल बगल में रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 साइन अगल बगल में रहता है तो 2 साइन को क्या करेंगे, बस मल्टीप्लाई करके एडेड अप कर दो, मल्टीप्लाई करके एडेड अप कर दो। तो फिर 8/13 एंड यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। ब्रैकेट जहां पे रहेगा, मान लो कि प्लस एक ब्रैकेट के अंदर 2 है तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस होगा, ये सोचेंगे। समझ में आया। अब मान लो कि बाहर में माइनस है, यहाँ पे भी -2 है, दैट मींस ये माइनस दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। ब्रैकेट है मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन में। बात समझ में आ रहा है। अब चलो यहाँ पे वही काम कर लिया। अब जो है सिंपल सा एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 13 है, तो 13 ही बैठ जाएगा। एंड ऊपर वाले जो है, ऊपर वाले मतलब वो ऊपर वाले नहीं, यहाँ पे न्यूमरेटर में जो है ये बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा, -8 + 4 जैसा है विद साइन बैठ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखो तुम्हारा वही पुराना वाले लॉजिक कुछ देर पहले जो बताया वही आ गया। क्या आ गया, यहाँ पे बड़ा का साइन बैठेगा, बड़ा नंबर कौन है, माइनस। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, आ गया 4/13। यहाँ पे कैंसिल आउट होता नहीं है, अगर कैंसिल आउट होता तो वहां पे करना पड़ता हम लोगों को, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने क्या बताया, आई थिंक धीरे धीरे समझ में आ रहा है। पहले तो ये बस 2 ही सम्स किया है, लेकिन कंसेप्ट जो समझा रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द नंबर 3। नंबर 3 में क्या बताया था, मल्टीप्लाई करने के लिए बताया था, है ना। 6/11 इंटू -9/11। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखना, इसके पहले प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या करना, प्लस माइनस से माइनस पुट कर दो। अब न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है, तो 6 9 का कितना होता है, 54 डिवाइडेड बाय 11 11 का कितना होता है, 1 to 1। बात समझ में आया। तो यहाँ पे आंसर कंप्लीट है इस क्वेश्चन का। अब चलो डिवीजन का देखते हैं। नंबर 4 का क्या है, 5/-26 डिवाइडेड बाय 8/39। जब डिवीजन होगा तब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो राइट वाले है ना, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, है ना। तो 5/-26 इंटू 39/8, तो यहाँ पे और कैंसिल आउट नहीं होगा, तो बस न्यूमरेटर में 5 इंटू 39 कर दो एंड नीचे डिनोमिनेटर में, मतलब न्यूमरेटर में 5 इंटू 39 कर दो एंड डिनोमिनेटर में 26 इंटू 8 कर दो। लेकिन ध्यान रखना, एक में माइनस है तो बाहर में माइनस रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके आंसर तुम लोग खुद कर लो। बात समझ में आया। अब बाकी जो 4 है ये खुद से बनाओ। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। वहां पे भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5/-6 इंटू 2/3, तो 5 2 क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 6 3 कितना हो जाएगा, 6 3 कितना हो जाएगा, 18, और वो भी रहेगा माइनस। लेकिन यहाँ पे ये दोनों में देखो कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 5 2 कितना जा 2 9 तो फिर देयर विल बी आंसर विल बी 5/9। समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। देखो ये सेकंड पेज आ गया है हम लोग का। तो सेकंड पेज में क्या है, एडिशन है। एडिशन में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पहले क्या है, 5/9 प्लस -7/6। पहला तो काम है, अगर 2 साइन अगल बगल में बैठता है तो फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल देना। समझ में आ रहा है। तो ब्रैकेट डाल के क्या करना है, यहाँ पे 5/9 -7/6,
फिर क्या करना, ये 9 एंड 6 का एलसीएम, 9 एंड 6 का एलसीएम किससे, 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो आंसर अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 3 3 जा 9, 2 जा 18 आ रहा है आंसर। तो 9 यहां से मैच करो, 3 3 जा 9, बचा क्या 2, 2 से 5 को मल्टीप्लाई करो 10, माइनस यहाँ पे 6, तो 3 2 जा 6, बचा क्या 3, तो 3 7 जा कितना होता है 21। समझ में आया। अब जो है बड़ा का साइन बैठ के तो फिर 11/18 हो जाएगा, 11/18। ये 7 नहीं है बेटा, 1 है, 1 है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। 11 प्लस 10 होता है 21, 11 प्लस 10 होता है 21। समझ में आया। हम लोग क्या किए, सब्ट्रैक्ट किए, 21 से 10 सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 1। समझ में आ रहा है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, 4 प्लस 3/-5। ऐसा वाले सिचुएशन में मैंने बताया कि ब्रैकेट डाल के मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 - 3/5 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नीचे 1 डाल के सॉल्व करेंगे। नीचे 1 डाल के कैसे करेंगे, 5 1 जा 5 हो जाता है, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 4 जा कितना होता है 20, -3 बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वाला बात बहुत ध्यान से समझो। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे 1 रहेगा, नीचे 1 रहेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 5 4 जा 20 माइनस बस 3 बैठ जाएगा, क्योंकि 5/5 विल बी 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 17/5। जब ऐसे वाले होगा ना 20 - 3, तभी भी तुम लोग ऐसा सोचो कि +20 - 3, तो बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो बड़ा कौन है, 20 बड़ा है, तो फिर प्लस साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, दैट इज 17/5। बात समझ में आ रहा है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1/-15 प्लस 5/-12। तो मैंने क्या बताया, ब्रैकेट्स डालो, ब्रैकेट्स डाल के क्या करना है, 1/-15 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5/12। अब क्या करना है, 15 एंड 12 का एलसीएम करो, 15 एंड 12 का, 3 5 जा 15, 3 6 जा 12। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या करना है, 5 3 जा 15, 6 जा कितना होता है 90 होता है बेटा, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या करना है, 15 का मल्टीप्लिकेशन टेबल, मतलब 15 मल्टीप्लिकेशन टेबल है, 15 लाना है, तो 3 5 जा 15, तो बचा क्या 6, तो 6 into 1 विल बी 6, माइनस यहाँ पे 12 है, तो क्या करना है, मैंने गलत किया है ना, तो यहाँ पे 3 4 जा हो जाएगा, वेरी गुड, यहाँ पे 3 4 जा हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 5 3 जा 15, 4 जा कितना होता है 15, 4 जा 60 होता है ना। तो अब क्या है, चलो 4 लगाओ, 4 3 जा 12 हो गया, तो 5 5 जा 25। अब जो है बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, दैट इज 19/60। ये दोनों में कैंसिल आउट होता नहीं है, तो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्यों नहीं, क्वेश्चंस आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना कि 5/-11 5/-11 प्लस 0, ये जो है ना एडिटिव आइडेंटिटी कहता है इसको, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब इसके साथ जो भी कुछ ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा आंसर, तो 5/-11 विल बी द आंसर। बात समझ में आया। तो यहाँ पे देख लो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 4/-9 प्लस 1। यहाँ पे क्या करना है, देखो इसको ना तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, 4/-9 प्लस 1/1। तो अब क्या करना है, 9 विल बी एलसीएम, तो 9, तो फिर -4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने क्या कहा, नीचे डिनोमिनेटर में जब 1 रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फिर 9 1 जा 9, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो -4 प्लस 9, तो फिर बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो आंसर विल बी +5/9। अगर कोई भी शाम हम मिस्टेक कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर हम मिस्टेक कर रहे हैं, अगर आंसर उसका गलत आ रहा है, तो फिर बेटा नीचे कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं कि क्या है। देखो ये जो है ऐड है ना, ये जो है एडिशन टाइप का है, एडिशन करना। देखो क्वेश्चन क्या है, 3/7 प्लस -4/9 प्लस -11/7 प्लस 7/9 है बेटा ये। तो फिर मैंने क्या कहा, प्लस माइनस अगल बगल में जब भी बैठेगा ब्रैकेट्स लगा दो, ब्रैकेट्स लगा दो। यहाँ पे क्या करना है, 3/7 प्लस नहीं होगा बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4/9 एंड देन -11/7 एंड देन प्लस 7/9। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, इजी कैलकुलेशन कर लेंगे, इसीलिए 2 9 को अगल बगल में पुट करेंगे और 2 7 को अगल बगल में। तो 3/7 -11/7 -4/9 प्लस 7/9। क्या सही लिखा मैंने? देखो साइन के साथ नंबर को हम लोग चेंज करेंगे, समझ में आ रहा है, साइन के साथ नंबर को
चेंज करेंगे जगह, यहाँ पे 11/7 माइनस में था तो यहाँ पे आ गया, 4/9 माइनस में था तो इधर आ गया। अब क्या करना है बेटा, अब क्या करना है, ब्रैकेट्स डालना है, यहाँ पे ब्रैकेट्स, यहाँ पे ब्रैकेट्स। लेकिन जब राइट साइड में ब्रैकेट्स डालोगे ना, जब भी हम ब्रैकेट डालते हैं तो ये अंदर वाले का साइन चेंज हो जाता है, ये ध्यान में रखना, अंदर वाले का साइन चेंज हो जाता है बेटा, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो नीचे 7 है एंड ऊपर में 3 - 11, ब्रैकेट्स डाल दो, माइनस यहाँ पे क्या करना है, नीचे 9 ऊपर में 4 - 7, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, जब भी ब्रैकेट्स डालना है, ये क्या है, रूल है, ठीक है, रूल करके समझ लो, रूल करके समझ लो। जब भी बार में माइनस रहेगा और तुम ब्रैकेट्स डाल रहे हो किसी दो नंबर पे, तो फिर अंदर वाले का साइन चेंज हो जाता है ना। और सेम लॉजिक फॉर ओमिट द ब्रैकेट, जब तुम ब्रैकेट ओमिट करोगे तब भी अगर बाहर में माइनस साइन होता है तो फिर अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 9 10 11 तो 3 होता है, तो यहाँ पे 9/7 हो जाएगा एंड देन माइनस साइन बैठ के यहाँ पे क्या बैठेगा बोलो, यहाँ पे भी बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, दैट इज 3/9। तो ब्रैकेट डाल दो, क्योंकि दो साइन अगल बगल में हम लोग पुट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे 3 3 9 कैंसिल आउट कर लो, तो बचा क्या, -9/7 प्लस 3 नहीं 1/3 हो जाएगा, है ना। ऊपर में 1 है नीचे 3 है, ऊपर में 1 है नीचे 3 है। तो अब जो है, लेकिन ये किस में था, माइनस में था, तो ये माइनस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये क्या हो गया, प्लस में हो गया। अब क्या करना है, देखो 7 और 3 का एलसीएम करना है, 7 3 कितना होता है 21। जब भी ऐसा टाइप का सिचुएशन आएगा, जब तुमको मल्टीप्लाई करना हो रहा हो, तो फिर तुम क्या करना, क्रॉस कर देना, मतलब 3 × 9 कितना होता है 27 विल बी इन माइनस एंड देन प्लस 7 1 7, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि जब नीचे एलसीएम में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, समझ में आया। तो अब देखो यहाँ पे जो है हम लोग का आंसर क्या होगा, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो 20/21 दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन में हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं तो फिर जरूर बताना कमेंट पे, क्योंकि ये लाइव क्लासेस तो चल नहीं रहा, तो फिर तुम लोग के भरोसे ही हम बैठा हुआ है और हम यहाँ पे जो बढ़ा रहे, सोच रहे कि कमरा की तरफ देख के सोच रहे कि बहुत सारे बच्चा देख रहा है, या फिर अगर एक भी बच्चा देख रहे हो तो फिर सीखना चाहिए और कंसेंट्रेट करो बेटा, कंसेंट्रेशन चाहिए मेरा तुम्हारा, और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो तो यू नीड टू पे योर अटेंशन, है ना। तो चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक तुमको बन जाएगा 2/3 प्लस, डायरेक्टली क्वेश्चन से कॉपी कर लो, प्लस 1/3 कर लो, नीचे 2 3 है तो अगल बगल में पुट करेंगे एंड देन माइनस डायरेक्टली पुट कर रहे हैं, -4/5, यहाँ पे प्लस 2/5। यहाँ पे माइनस क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे बेटा प्लस था, है ना, यहाँ पे बेटा प्लस था अगर, तो फिर यहाँ पे हम लोगों को ब्रैकेट पुट करना है ना, तो और फिर प्लस माइनस में माइनस ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, ब्रैकेट्स डाल देना, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स डालो, यहाँ पे ब्रैकेट्स डालो, और जब भी ब्रैकेट्स डालोगे तो अंदर वाले का साइन हम लोगों को क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा 3, देन 2 1 3 माइनस, यहाँ पे नीचे आएगा 5, देन 4 - 2 क्या हो जाएगा 2/5। तो यहाँ पे 3 3 कैंसिल आउट कर दो, 1 - 2/5, लेकिन 1 - 2/5 देखो मैंने ब्रैकेट्स हटा दिया, ब्रैकेट्स अगर हटा दिया, देखो ब्रैकेट के अंदर प्लस था लेकिन ब्रैकेट हटाया तो ये माइनस में आ गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे नीचे 1 है तो एलसीएम विल बी 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 1 5 - 2 हो जाएगा, और 5 से 2 मल्टीप्लाई करो तो 3/5। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत इजी है, इसका डिटेल सॉल्यूशन है मेरा चैनल पे, तो वहां पे जाकर तुम लोग चेक कर सकते हो, या फिर चेक करने का मन नहीं है, यहाँ पे ही सीखना है, तो फिर हम जो करवा रहे हैं स्टार्टिंग से देखो, बीच से मत देखो, स्टार्टिंग से देखो, तो पूरा का पूरा चीजें जो है ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। देखो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू क्या है फॉल्स क्या है ये हमको बताना है, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे देखो 7 + 5 कितना होता है 12, बाय यहाँ पे 9 + 5 कितना होता है 9 + 6 होता है 15, तो एक माइनस करो तो आता है 14, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करो, 2 से करो, 2 6 यहाँ पे 2 7 तो 6/7 आ रहा है, तो ये की फॉल्स है, मतलब इक्वल करना है बेटा, इक्वल करना है, इक्वल नहीं होगा तो फिर वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया, देखो दिस इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर, तो नेगेटिव रैशनल मतलब क्या है, जिसका आंसर नेगेटिव में आएगा, लेकिन देखो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो कैंसिल आउट होके ये एक पॉजिटिव नंबर बन रहा है, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे -13/25 इज स्मॉलर देन -25/13, तो कौन बड़ा है कौन स्मॉलर है कैसे निकालते हैं, यहाँ पे तो बाकी सारा आई थिंक तुम लोग निकाल ही लोगे, है ना, तो इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो -13/25 और यहाँ पे क्या है -25/13, देखो इसको कैसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे,
सिंपल सा लॉजिक हम बता रहे हैं, ऐसे करना। एक क्वेश्चन सीखेंगे 1000 क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है 25 इंटू 13 कर लो, क्योंकि एलसीएम बनाना है। तो 25 इंटू 13 कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई कर लो 13 को। तो 25 3 से कितना होता है 75, 75 का 5 बैठेगा कैरी 7, 25 1 से 25 प्लस 7 कितना होता है 6 करो 1 करो तो फिर कितना होता है 32। तो आप कितना आता है 325, है कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे कितना आता है 325। तो ये जो एलसीएम है ना यहाँ पे लिख लो 325। अब जो है यहाँ पे भी लिख लो 325। बात समझ में आ रहा है। अभी क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि -13 इंटू, यहाँ पे लिखना है कि -25 इंटू, यहाँ पे लिखना है 25 इंटू, यहाँ पे लिखना है 13 इंटू। अब देखो कौन सा दो नंबर मल्टीप्लाई करने से ये आता है, कौन सा दो नंबर। यहाँ पे क्या लिखेंगे 25 इंटू 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 325, यहाँ पे 13 इंटू क्या करेंगे 25 करेंगे तो ये आएगा। ऊपर में भी 25 करो, यहाँ पे ऊपर में 13 करो। क्यों करना है बेटा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग अकेला मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो न्यूमरेटर में भी हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब कुछ नहीं, कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे -169 होता है, यहाँ पे -625 होता है। तो कौन बड़ा है कौन बड़ा है कौन छोटा है ये तुम लोग डिसाइड कर लो, लेकिन हम बस कंसेप्ट बताएगा। कंसेप्ट क्या है माइनस में, तो फिर ये क्या हो गया देखो -169 बाई 325, यहाँ पे -625 बाई 325। माइनस में नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है। ये नीचे डिनोमिनेटर तो बेटा सेम है, तो डिनोमिनेटर में क्या है ये भूल जाओ। डिनोमिनेटर सेम हम लोग इसीलिए किए कि डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाता है सिर्फ न्यूमरेटर से हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये जो कैमरा है ये नया नया लगा है तो हमको पता नहीं कि क्या हो रहा है। ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये हमको पता नहीं। चाहिए ये वीडियो हमको दोबारा क्यों ना रिकॉर्ड करना हो, लेकिन हम करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। चलो बने रहो। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो -169 -625। तो ये दोनों में देखना, माइनस में जितना जो नंबर जितना बड़ा है वो नंबर ओरिजिनली उतना छोटा हो जाता है कि नहीं बोलो, उतना छोटा हो जाता है। अब चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग डिसाइड कर लेना, ये वाले क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया। अब चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 9/20, वन ऑफ देम इज 2/5, फाइंड द अदर। तो देखो तुम्हारे पास अगर यहाँ पे हम ऐसे देखें, यहाँ पे हम ऐसे देखें, कैसे देखना है, यहाँ पे हम ऐसे देखें कि सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स मतलब क्या है, एक दूसरा नंबर क्या है वो हमको पता नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे लेट द नंबर बी x ले लो। ठीक है, अब देखो द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 9/20, वन ऑफ देम इज 2/5, दैट मींस हम लोग लिख सकते हैं ना x + 2/5 दैट इज इक्वल्स टू 9/20। लिख सकते हैं कि नहीं, दो नंबर का सम करो तो कितना आता है 9/20 आता है कि नहीं बोलो। तो हाँ बोलो आ रहा है। तो अब देखो x + 2/5 = 9/20। तो यहाँ पे क्या करना है, ये नंबर को इधर सेंड कर दो, ये जो नंबर है इसको इधर भेज दो। तो x = 9/20 - 2/5। लेफ्ट साइड में क्या है, ये जो है प्लस में है, राइट में जाएगा ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बस कैलकुलेट कर लो, बस तुमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 20 और 5 का एलसीएम करो, 5 से करो, 5 2 जा नहीं होगा, 5 4 जा होगा एंड 5 1 जा। तो फिर 5 4 जा कितना होता है 20, 20 मैच हो गया 9 माइनस 5 मैच हो गया 4 2 जा 8। तो 9 - 8 दैट इज 1/20, दिस विल बी आवर आंसर, x निकल गया। ऐसे करना ये वाले क्वेश्चंस को, तो बहुत इजीली बनेगा। समझ में आ रहा है, इजी मेथड क्या है वो देखना है। समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है कि मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई तो मैंने पहले ही सिखा दिया है, तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो कि ये वाला क्वेश्चन जैसे कि -7/8 × 4, ये वाला 3 का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 4/1 कर लेना। अब क्या करना, देखो कैंसिल आउट होगा तो डायगोनली कैलकुलेशन होता है, डायगोनली कैलकुलेशन होता है, दैट मीन 4 2s are 8, तो फिर -7/2 × 1। समझ में आ रहा है, तो आंसर विल बी -7/2। बात समझ में आया। पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइम कुछ नहीं होता है, लेकिन मल्टीप्लाई के टाइम कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन मतलब काटाकुटी होता है, काटाकुटी का मतलब क्या है कैंसिल आउट होता है। ठीक है, कैसे कैंसिल आउट, मान लो कि यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है, इंटू करके ये दो नंबर है, तो इस नंबर के साथ ये वाला नंबर जो है कैंसिल आउट हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे तो डायगोनली कैंसिल आउट हो सकता है, लेकिन न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर का कैंसिल आउट नहीं होगा, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर का कैंसिल आउट नहीं होगा। बात को समझना। ठीक है, यहाँ पे डायगोनली था इसीलिए कर लिया, न्यूमरेटर के साथ पीछे का न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का कैंसिल आउट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब आगे चलते हैं, देखो कौन सा वाले करेंगे, ये वाला करते हैं।
3/-2 इंटू -7/3। देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होगा, जरूर हो रहा है 3 3। अब क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो -7 इंटू 1 इज -7 एंड -2 इंटू 1 इज -2। माइनस माइनस को उड़ा दो तो फिर आंसर हो जाता है 7/2। लेकिन 7/2 क्या है, इम्प्रॉपर नंबर है। जब भी इम्प्रॉपर नंबर होगा तब उसको क्या करना है, मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। तो ये नंबर को तुमको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2 से 7 को डिवाइड कर रहे हो, 2 4 8 होता है, 7 होता है 1 एंड देन कैसे पुट करोगे, ये वाला 2 जो है वहां पे पुट मत करना, ये वाला 4 जो है पहले पुट होगा, ऊपर में हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 2। दैट मींस यहाँ पे हो जाएगा क्वोशिएंट, यहाँ पे हो जाएगा रिमाइंडर और यहाँ पे हो जाएगा डिवाइजर। डिविडेंड नहीं, डिवाइजर, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे हो जाता है डिवाइजर। तो ऐसे पुट करते हैं हम लोग। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है, क्योंकि ये पेज तो खत्म ही हो गया। देखो नेक्स्ट पेज में हम लोग का क्या है, डिवीजन है। डिवीजन है, डिवीजन तो मैंने ऑलरेडी पहले सिखा दिया है। डिवीजन मैंने ऑलरेडी पहले सिखा दिया है कि नहीं बोलो। तो कौन सा वाला करें, नंबर 1 करते हैं। देखो 1 डिवाइडेड बाय 1/3। तो इसको क्या करना है, राइट वाले साइड का जो होगा, ध्यान से सुनो, राइट वाले साइड का जो होगा उसको चेंज अप कर दो। चेंज मतलब रेसिप्रोकल बना दो। तो फिर 1 इंटू 3/1, अब मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1 1 जो है कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर इज 3। ठीक है, 1 1 कैंसिल आउट करो, 1 1 मल्टीप्लाई करो, बात एक ही होता है। समझ में आया। अब चलो देखो इसको करते हैं, ये वाले 6 को। ठीक है, तो क्या है, 8 बाई नंबर 5 इंटू करके 25/24। राइट वाले साइड का उल्टा कर देंगे, राइट वाले साइड का हम लोग उल्टा कर देंगे। तो अब देखो कैंसिल आउट होगा कि नहीं, 5 5 25। समझ में आया बात। अब क्या करना है, 8 3 24 डायरेक्टली। तो फिर आंसर क्या हो रहा है, 5/3। गलत है, इधर एक माइनस है तो फिर माइनस रहेगा। कोई भी क्वेश्चन में अगर एक माइनस रहता है तो माइनस होगा, 2 माइनस रहता है तो फिर वो कैंसिल आउट हो जाता है, 3 माइनस रहता है तो फिर से आंसर में माइनस आएगा। समझ में आ रहा है। तो दैट मींस मल्टीप्लिकेशन में इवन नंबर ऑफ माइनस के लिए आंसर क्या हो जाएगा, प्लस में, एंड ऑड नंबर ऑफ माइनस के लिए आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में। बात समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो -7/11 इंटू -3/44 है ना। तो यहाँ पे दो साइन अगल बगल में नहीं बैठता है, तो इसीलिए ब्रैकेट पुट कर देना। अब जो है क्या करना है, देखो यहाँ पे किसके साथ क्या कैलकुलेट करोगे, क्या मैंने यहाँ पे सही लिखा, सही नहीं लिखा है, इसको रेसिप्रोकल करना है बेटा, सही नहीं लिखा था, रेसिप्रोकल करना था। तो 44/-3। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, ऊपर नीचे का माइनस कैंसिल आउट होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के माइनस अगर रहता है तो फिर आंसर प्लस में आता है। तो मल्टीप्लिकेशन में जैसा भी करके 2 अगर माइनस रहता है तो आंसर ऐड में आता है, एडिशन में आता है, और जैसे भी करके अगर 3 माइनस रहता है तो फिर हम लोग का आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे 11 से कैंसिल आउट कर दो, 11 4 जा, तो फिर बात क्या हुआ, यहाँ पे 7 4 जा कितना होता है, 28/3। समझ में आया। इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करो, मिक्स्ड में कन्वर्ट करो इसको। बात समझ में आ रहा है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा वाले करें, चलो 9 करते हैं। तो -5 इंटू 11/10, वो भी माइनस में। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 5 के नीचे 1 है, तो 5 2 10, 2 माइनस है तो आंसर विल बी एडेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11/2। समझ में आ रहा है, 2 माइनस है इसीलिए आंसर ऐड में आएगा। तो 11/2 आ रहा है। तो 11/2 का मतलब क्या है, 11/2 का मतलब क्या है, यहाँ पे मिक्स्ड में करना है बेटा, मतलब कुछ नहीं है, मिक्स्ड में करना है, ये इम्प्रॉपर में है। बात समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। क्या करेंगे, कौन सा वाला, 8 वाले करो। तो क्या हो जाता है, 3/4 इंटू -12/5 मल्टीप्लाई कर दो। 4 से 12 होगा, 4 3 12, तो 3 3 9/5। माइनस कितना है, 1 है, तो फिर माइनस बैठेगा। तो फिर -9/5 इसको भी मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। बात समझ में आ रहा है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक बात है, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, एनीथिंग 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0 होता है। लेकिन अगर मतलब 2/0 अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन होता है, ठीक है। लेकिन अगर 0/2 हुआ तो आंसर 0 होता है। बात समझ में आया, नहीं आया। 2/0 क्या होता है, कुछ आंसर नहीं होता है। कैलकुलेटर में करके देखो, एरर आएगा, अनडिफाइंड होता है, होता ही नहीं है। बाद में जाके पढ़ोगे कि वो इनफाइनाइट होता है, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है। तो अब क्या है, 0/2 क्या हो जाता है, आंसर 0 होता है। न्यूमरेटर में अगर 0 रहता है तो उसका डिवीजन होता है, आंसर 0 आता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 रहता है तो उसका आंसर नहीं होता है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। देखो यहां पे बताया कि कॉस्ट ऑफ इतना,
कॉस्ट ऑफ 17/5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इतना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। सिंपल सा यूनिटरी मेथड है, सिंपल सा यूनिटरी मेथड है, तुम लोग कर सकते हो। तो कैसे लिखेंगे, देखो 17 बाई चाहिए क्या, व्हाट इज द कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट को राइट साइड रखना है, कॉस्ट को राइट साइड रखना है, ठीक है। तो जो आंसर निकालना है उसको राइट साइड में रखेंगे। तो फिर 17/5 मीटर क्लॉथ इक्वल्स टू ₹177/2। बाई 2 ऐसे मत लिखो, बाई 2 ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखना, ये बैड हैबिट से ऐसे मत लिखना। 17/2 था बेटा, 5 नहीं है, हम 5 लिख रहे हैं, मत लिखना। तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 177/2। 1 मीटर में कितना होगा, कॉस्ट तो कम ही होगा, तो फिर डिवाइड कर देंगे 175/2, दैट मींस 17/5। बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 मीटर में ही तुमको चाहिए था तो डिवाइड कर दो, लेकिन डिवीजन के टाइम हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में अगर जो रहता है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो 177/2 इंटू 5/17। बात समझ में आ रहा है, 177/5/2 इंटू 5/17, वो रेसिप्रोकल हो जाता है डिनोमिनेटर में। अब देखो 17 से क्या ये कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा। अब 2 से 5 क्या होगा, 2 से 1 से कुछ नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई करके आंसर कर दो, मल्टीप्लाई करके आंसर कर दो। बात समझ में आया। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। देखो ये वाला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस। पहले ये दोनों का सम निकालो, क्या करना है, देखो 5/8 प्लस माइनस 11/12 ऐसे करना है, प्लस करना है, दोनों का सम चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 5/8 माइनस 11/12 मल्टीप्लाई कर लिया, 8 एंड 12 का एलसीएम करके पूरा का पूरा सब्ट्रैक्ट करो, और यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, 3/7 एंड जो है 5/14, तो 3/7 माइनस 5/14 ऐड कैसे करना है, 7 एंड 14 का एलसीएम करो, 7 एंड 14, 7 से करो, 7 1 जा 7 2 का, तो आंसर इज 14। 7 7 मैच हो गया, बचा 2, तो 3 2 जा 6, 14 पूरा मैच हो गया, बचा 1 से 5 मल्टीप्लिकेशन, 6 माइनस 5 इज 1/14। यहाँ पे करो 8 एंड 12 का कितना होता है, 2 से करो, 2 4 हमेशा यहाँ पे ना प्राइम नंबर से करना, मल्टीप्लाई जो भी करना, डिवाइड जो भी करना, प्राइम नंबर से करना। तो 2 4 8, 2 6 12, तो यहाँ पे 2 2 4, 2 3 6, ठीक है। तो बात समझ में आया। तो 2 2 4, 2 8, 3 कितना होता है 24। अब 8, तो 2 2 4, 2 8 चला गया, बचा 3, तो 3 5 15 माइनस 12, यहाँ पे क्या है 3 2 6, 2 12, बचा क्या 2, 11 2 22। अब बाद आ गया माइनस में, तो माइनस में क्या करेंगे, 15 से 22 माइनस करो, कितना होता है 7/24, है ना। 15 प्लस 6 कितना होता है 21, एंड देन 1 ऐड कर दो तो आया 7, तो 7/24। अब देखो क्या बोल रहा है कि डिवाइड द सम, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, किसके साथ किसका डिवीजन करना है, ये इंपॉर्टेंट है, किसके साथ किसना, डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय द डिफरेंस ऑफ दिस, दैट मींस नीचे क्या रहेगा, ये रहेगा, है ना, डिफरेंस जो है ये नीचे रहेगा, मतलब -7/24 डिवाइडेड बाय 1/14, तो -7/24 इंटू 14/1। तो अब जो करना है तुम लोग कर लो, यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट करो, 2 कितना होता है, 2 कितना होता है बोलो, 2 12 जा, यहाँ पे 2 7 जा, बात जो है कर लो, -49/12, -49/12, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है बेटा, मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। जब भी देखोगे कि आंसर तुम्हारे इंप्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दो। अगर मेरा गलतियां तुमको दिख रहा है तो नीचे कमेंट करना, अगर मेरा गलतियां तुमको दिख रहा है तो नीचे कमेंट करना, सबसे जरूरी बात ये है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट करना है, इवेलुएट करना है मतलब ये एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन का क्वेश्चन आ गया। तो एक्सपेंशन के क्वेश्चन में ये करते हैं, एक्सपेंशन का कुछ लॉज होता है ना, एक्सपेंशन का कुछ लॉज होता है, मतलब a to the power m into a to the power m into a to the power n that is equals to a to the power m plus n, ये होता है लॉ। a to the power m divided by a to the power n होता है, तो a to the power m minus n होता है। that means क्या है, 2 to the power 3 into 2 to the power 4 अगर रहता है तो 2 to the power 3 plus 4 हो जाता है, ऐड कर देना है 2 to the power 7 हो जाता है। 2 to the power 3 by 2 to the power 4 रहता है तो 2 to the power 3 minus 4 करना है, दैट मींस 2 to the power -1 रहता है। एक और फॉर्मूला यहां से बनता है, फॉर्मूला क्या है, a to the power minus n that is equals to 1 by a to the power n, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/2, दैट मींस 3 to the power -1 को हम लोग लिख सकते हैं कि 1/3 to the power 1, 3 to the power -10 को हम लोग लिख सकते हैं 1/3 to the power 10। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 3 to the power -1, 3 to the power -1 मतलब 3 to the power -1, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 to the power -10 that is equals to 1/3 to the power 10। तो बात समझ में आया क्या है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में अगर टू द पावर में माइनस रहता है तो फिर वो डिनोमिनेटर में जाके प्लस हो जाएगा, समझ में आया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब यही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, देखो कैसे हम लोग करते हैं।
अब देखो फॉर्मूला क्या है, हम लोग कुछ फॉर्मूला देखा एंड चलो और कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि मान लो कि a टू द पावर माइनस एन दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है 1 बाई a टू द पावर n। इसका मतलब क्या है, अगर a टू द पावर माइनस 2 है ये हो जाएगा a टू द पावर 2। अगर मान लो कि 2 टू द पावर माइनस 3 है ये हो जाएगा 1 बाई 2 टू द पावर 3। दैट मीन्स क्या है, अगर अगर हम लोगों का क्या रहता है, अगर हम लोगों का न्यूमरेटर नहीं, अगर टू द पावर में माइनस रहता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो डिनोमिनेटर में आके प्लस हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे देखो टू द पावर माइनस 3 था तो नीचे आके 2 टू द 2 क्यूब हो गया। समझ में आ रहा है। अब चलो आगे चलते हैं, तो और भी कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि a टू द पावर m बाहर में टू द पावर n रहता है, तो फिर ये भी फॉर्मूला हो जाएगा a टू द पावर mn। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a टू द पावर mn हो जाता है, तो यहाँ पे अगर मान लो कि 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 4 है तो ये भी क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 3 12 हो जाता है। बात समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या है 3 बाई 4 होल टू द पावर माइनस 2। यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट देके अगेन यहाँ पे 2 है, तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ये वाला 2 एंड 2 को ना मल्टीप्लाई कर दो। ये अंदर में कुछ मत करना, ये बाहर वाले 2 एंड 2 को पहले मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है कि नहीं, बोलो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3 बाई 4 होल टू द पावर माइनस 4। अब क्या करना है, ये 4 ऊपर के साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, नीचे के साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, क्योंकि ये भी एक और एक फॉर्मूला है, a बाई बी टू द पावर m अगर रहता है तो वो क्या हो जाता है a टू द पावर m बाई b टू द पावर n। ये सब क्या है, अलग अलग टाइप का फॉर्मूला है, लॉस ऑफ इंडिसेस या फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये वाला चेक कर लो तो फिर समझ में आ जाएगा कि हम क्या बताने चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है 3 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर माइनस 4। तो क्या बताया था, टू द पावर में माइनस है मतलब वो 1 बाई होके ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे पहले क्या करना है, 3 टू द पावर माइनस 4 को नीचे भेज दो एंड यहाँ पे जो है 4 टू द पावर माइनस 4 जो है उसको न्यूमरेटर में लेके आओ तो फिर प्लस में हो जाएगा। तो 4 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 4। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 4 टू द पावर 4 मतलब 4 मल्टीप्लाई करना है, 4 4 4 जा 8 होता है, 16 होता है, 4 4 जा 16, 4 जा कितना होता है 64, 4 जा है ना कितना होगा, कैलकुलेट कर लो। 3 टू द पावर 4 भी होता है 81, ये हम लोगों को पता है। तो 64 4 जा कितना होता है, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 6 4 जा कितना होता है 24 125 है ना, ऐसा कुछ होगा तो 256 होता है। तो 256 बाई 81 विल बी द आंसर। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे 3 बाई 5 टू द पावर ये वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो नंबर 3 वाला क्वेश्चन करेंगे। क्या है 3 बाई 5 टू द पावर माइनस 2, यहाँ पे ब्रैकेट में 2 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 2 जा माइनस 4 कर दो, 3 बाई 5 यहाँ पे टू द पावर माइनस 4 कर दो। अब बात वही का वही रह जाएगा, तो इसको अंदर में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। मान लो कि 5 बाई 3 होल टू द पावर माइनस 4 बाई, हाँ 5 बाई मतलब 3 बाई 5 होल टू द पावर माइनस 4 है, इसको हम चेंज कर देंगे, अंदर में ही चेंज कर देंगे तो टू द पावर में बदल जाएगा। क्योंकि जब तुम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके भी करोगे ना तो बात वही सेम ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो आ रहा है समझ में। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है नंबर 4 का, अब इसको कैलकुलेट कर देना बेटा, 5 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 4। 5 टू द पावर 4 कितना होता है, 5 5 जा 25, 25 5 से कितना है 125, 125 5 से होता है 625, और यहाँ पे 3 टू द पावर 4 है तो 81 हो जाएगा, तो 625 बाई 81। अब में इम्प्रॉपर में आ रहा है तो उसको मिक्स्ड में करना पड़ेगा। ये सब जो बात है ये तो पता ही है, बस कंसेप्ट समझा रहा है कि कैसे क्या करना है। और तुम लोग भी पूरा का पूरा आंसर निकालो, ऐसा नहीं कि आधा पे छोड़ना है, पूरा आंसर निकाल के हम भी आंसर ही निकाल रहे हैं लेकिन लिख नहीं रहे हैं, है ना। तुम लोग मेरे को फॉलो करो, ठीक है, लिख नहीं रहे हैं तो फिर तुम लोगों को लिख के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब जो है देखो ये वाला नंबर 4 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। 4 वाला क्वेश्चन में क्या है 5 टू द पावर माइनस 1 है, तो 5 टू द पावर माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं ना कि 1 बाई 5 इंटू करना है। देखो यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा 1 बाई 3, यहाँ पे ब्रैकेट देके यहाँ पे ये वाला क्या है डिवीजन है हमको लग रहा है, तो डिवीजन है तो डिवीजन मतलब 1 बाई 6 कर दो। अब क्या करना है देखो 1 1 1 5 3 जा 15, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवीजन 1 बाई 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई 15, डिवीजन को मल्टीप्लाई कर दो 6 बाई 1। तो यहाँ पे ये प्लस नहीं बेटा, हमको डिवीजन लग रहा है ना, प्लस नहीं है, ऐसा कुछ है, तो प्लस होता तो फिर ऐसा हो जाता है ना, प्लस कुछ अलग टाइप का है वो दिखाएंगे हम तुमको, ठीक है। लग रहा है कि डिवीजन है तो फिर डिवीजन करके भी कर दो, प्लस करके भी कर लो, तो आंसर जो भी होगा सीखना है बस तुमको, है ना, सीखना है।
तो अब देखो यहाँ पे 3 2 6, यहाँ पे 3 5 15, तो आंसर विल बी 2 आंसर 2/5। दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर ये बीच वाला डिवीजन होता है तो डिवीजन है बेटा वही। यहाँ पे भी देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1/4 टू द पावर -3 है ना, ये क्या करेंगे 4/1 टू द पावर 3 कर देंगे, 4/1 टू द पावर 3 कर देंगे, एंड -3/1 टू द पावर 3 कर देंगे, 3/1 टू द पावर 3 कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? देखो कैसा इजी है। और यहाँ पे ये भी डिवाइड ले लो, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 6/1 टू द पावर 3। अब जो है देखो ये 4 का क्यूब हो गया, तो 4 4 16, 4 कितना होता है 64। क्यूब लाना है हम लोगों का, कहां तक क्यूब लर्न करना है हम लोगों को, क्यूब लर्न करना है 10 तक। कहां तक स्क्वायरिंग लर्न करना है, स्क्वायरिंग लर्न करना है 30 तक। बात समझ में आ रहा है? हाँ कि ना बोलो? आ रहा है। अब चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे 3 की क्यूब कितना होता है, 3 3 9 3 27 होता है, तो 64 - 27। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके 1/6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है बेटा। अब यहाँ पे कर लो 64 से 27 को -7 से 4 कितना होता है 7 से 14 करो तो 7 हो जाता है, 213 से करो तो 6 होता है, तो अगेन 3 आता है, तो 37। तो यहाँ पे आया 37, तो इंटू 1/216। क्या हम गलत कर रहे हैं? तो 37 से 216 कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि 37 इज अ प्राइम नंबर। 37 के मल्टीप्लीकेशन में 216 होता है, 7 से करके देखो नहीं होता है, 6 से नहीं होगा, 65 7 से कितना होता है 35 का 5 आ रहा है, नहीं होगा। 4 से करो, 4 7 42 का 2 आ रहा है, नहीं होगा। यूनिट डिजिट ऐड कर रहे हैं बेटा, तो 3 से करो तो 3 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि 33 अच्छा 3 से 21 7 होता है, तो फिर 37 7 ही होना चाहिए। तो 7 7 का 49 का 9 हो रहा है, तो नहीं होगा, तो 37/216 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्या मैंने कुछ गलत किया? एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बीच में 4/1 ये क्यूब कर दिया, माइनस था माइनस लिखा, यहाँ पे 3/1 क्यूब है कर दिया, चेंज करके क्यूब कर दिया। ये डिवीजन है, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर दिया 6/1 टू द पावर -3 था, वो वाला कर दिया, तो फिर पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट किया है कि नहीं बोलो? कंप्लीट किया। तो चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में क्या है। देखो नेक्स्ट पेज में बताया कि 1125 इंटू 3 टू पावर 5। पहले क्या करना है 1125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे क्या है, देखो हम लोग किससे करेंगे 5 से करेंगे। 5 2 10 11 1, 5 2 10 11 2 है ना, तो यहाँ पे 2, तो 5 5 25, तो 2 2 5 आ रहा है ना। फिर क्या करेंगे, ये वाला 5 है बेटा, है ना, समझ में आ रहा है? ये वाला 5 है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे 5 से करो तो 5 4 आ रहा है 20, देन आ रहा है 2 25, 5 5 25। अब देखो 5 9 एंड देन 3 3 तो आंसर कितना आया 3 5 2 3। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो। नेक्स्ट और देखे लिखना, क्योंकि ये इक्वेशन है ऑलरेडी इक्वल टू है बीच में, समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे 5 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर होगा, है ना। 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। अब देखो व्हेन बेसेस आर इक्वल पावर्स आर इक्वल, व्हेन बेसेस आर इक्वल पावर्स आर इक्वल, समझ में आया? बीच में अगर इक्वल टू रहता है तो ये वाला लॉजिक लगाएंगे, व्हेन बेसेस आर इक्वल पावर्स आर इक्वल। बात समझ में आ रहा है? तो बेसेस आर इक्वल पावर्स आर इक्वल, दैट मींस हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि केस 1, यहाँ पे लिखेंगे कि केस 2। केस 1 में क्या है, देखो 5 का क्यूब इक्वल्स टू 5 टू द पावर n, यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर m। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3 इक्वल्स टू n, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू m। तो देखो m एंड n का वैल्यू आ गया था जो चाहिए। बात समझ में आया? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 भी होगा। देखो 12 में क्या है, पूरा का पूरा इंडिसेस का जो थाली है पूरा उठा के लेके चला आया तुम लोगों के लिए बेटा। देखो हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि तुम लोगों का यही चाहिए था कि क्वेश्चन आंसर लेके आइए सर, रिवाइज करवाइए सर, इसीलिए हम लेके आए हैं। अब बात यह है कि कितना स्पीड में तुम लोग कर रहे हो, कितना स्पीड में हम कर रहे हैं, है ना। कितना स्पीड में तुम लोग कर रहे हो, कितना स्पीड में हम कर रहे हैं। चलो देखते हैं कि स्पीड कैसे होता है। देखो 1 टू द पावर 8 इज 1 होता है, इंटू 3 टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज क्या होता है 1। ये याद रखना, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 होता है। तो यहाँ पे रखना 1 इंटू 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 5 5 25, 5 कितना होता है 125। तो यहाँ पे 125 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 125 इंटू 4, तो 125 इंटू 2 होता है 250, तो 4 डबल अप करो तो 500 होता है ना। तो 5 4 20 का 0 कैरी 2, 5 2 10 प्लस 2 कितना होता है 10 प्लस 2 कितना होता है 5, अरे गलत बोल रहे हैं हम। 5 4 20 का 0 कैरी 2, 4 2 8 प्लस 2 10 का 0 कैरी 1, 4 4 1 5, तो 500 आया कि नहीं बोलो? आया कि नहीं बोलो? आया है ना। चलो अब नेक्स्ट सम में चलते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं।
क्या है 4 टू द पावर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, इंटू 4 टू द पावर -3 यहाँ पे 4 है। देखो कैसे करेंगे, 4 टू द पावर 7 टू सा कितना होता है 14 होता है, इंटू यहाँ पे क्या होता है 4 टू द पावर 4 3 सा 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4 टू द पावर 14 इंटू यहाँ पे 4 टू द पावर 12 है ना, तो फिर बेसेस आर सेम तो पावर्स आर एडेड अप, व्हेन बेसेस आर सेम तो पावर्स आर एडेड अप। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 14 प्लस -12 करेंगे। बात को बहुत ध्यान से देखो, बात को बहुत ध्यान से देखो। अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे 4 14 -12 14 -12 144 मत लिखो, ठीक है 14 -12। अब जो है क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 2 दैट इज 16 हो जाएगा हम लोग का आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 14 इंटू 4 टू द पावर -12। बात समझ में आ रहा है। तो अब क्या होता है ये जो है ये एक फॉर्मूला है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n दैट इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। तो टू द पावर जो है वो एडेड अप हो जाता है व्हेन बेसेस आर इक्वल। तो यहाँ पे बेस इक्वल है तो पावर्स को ऐड कर दिया तो 14 प्लस -12 हो गया, है ना। -12 था यहाँ पे एंड देन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस में मल्टीप्लाई, तो फिर प्लस माइनस से माइनस हो जाता है। 14 -12 तो बड़ा का साइन बैठ गया, सम इज सब्ट्रैक्टेड, तो फिर प्लस बैठ के 2 बैठ गया, तो 4 स्क्वायर इज 16। समझ में आया कि नहीं बोलो। 2 भी हो गया। अब चलो 3 करते हैं। 3 में क्या है 2 टू द पावर -9 है, तो ये क्या करेंगे 1/2 टू द पावर 9, या फिर अच्छा चलो ऐसे करना ही नहीं है, ऐसे करना ही नहीं है, डायरेक्टली करो। यहाँ पे 2 टू द पावर -9 है ना, डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -11, यहाँ पे क्या है 3 है। अब देखो व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, कब डिवीजन के टाइम, है ना, डिवीजन के टाइम। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू द पावर -9 माइनस ऑफ -11, ठीक है, इसका होल क्यूब लगा दो। अब क्या हो जाएगा देखो 2 टू द पावर -9 प्लस 11, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका होल क्यूब लगा दो। तो 2 टू द पावर यहाँ पे बड़ा का साइन बैठ गया, सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, 9 10 11, तो 2 का क्यूब हो जाता है, प्लस 3 यहाँ पे होल क्यूब। तो इसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बोलो 3 3 9, तो 2 टू द पावर 9, 2 टू द पावर 9 कितना होता है 9 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 2 4 4 2 8 2 16 2 32 32 2 कितना होता है 64 2 128 2 128 2 कितना होता है 256 256 2 कितना होता है 512, तो फिर आंसर हो जाएगा 512। बात समझ में आ रहा है। चलो 3 भी हो गया। अब चलो 4 करते हैं, 4 करते हैं। देखो क्या है 2/3 होल टू द पावर -4 इंटू 27/8 होल टू द पावर -2। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 2/3 ऊपर में माइनस है तो इसको यहाँ पे ही बदल लो, इसको यहाँ पे ही बदल लो, इनटू करके यहाँ पे जो है यहाँ पे ही बदल दो, 8/27 का होल स्क्वायर कर लो। अब जो है मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ है ही नहीं हम लोग के पास, क्योंकि अगर इसको ब्रेक भी करोगे तो भी कुछ कर नहीं सकते, है ना, ब्रेक भी करके कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि कुछ कटेगा नहीं। तो 3 टू द पावर 4 कितना होता है 3 का क्यूब 81, है ना, मतलब 3 का क्यूब होता है 27 एंड एक और 3 करो तो 81 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4 करो, 2 टू द पावर 4 कितना होता है 2 2 4 2 8 2 16, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 4 16 होता है। तो इनटू यहाँ पे 8 8 कितना होता है 64, 27 2 कितना होता है 7 2 कितना होता है 14 का 4 कैरी 1 2 2 4 1 5, तो 54 आ गया। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो सकता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हाँ हो सकता है बेटा, 16 4 होता है ना, 16 4 एंड देन और देखो यहाँ पे कितना हो सकता है हाँ 27 से तो हो ही सकता है, 27 यहाँ पे 3 की 2 यहाँ पे 27 2 यहाँ पे 27 3 है ना, तो फिर अल्टीमेटली ये 2 से भी ये कैंसिल आउट हो सकता है 2 2 तो 3 2 6 विल बी द आंसर। बात समझ में आ रहा है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द 5। देखो यहाँ पे क्या करेंगे डायरेक्टली हम लोग इसको क्या करेंगे डायरेक्टली 2 द पावर 0 है दैट मीन उसको 1 लिख दो, 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2/5 क्यूब, दैट मीन्स 2 का क्यूब होता है 8, 5 का क्यूब क्या होता है 125, है ना, 25 5 से 125 इंटू यहाँ पे कर लो 16/25। अब जो है देखो ये 1 डिवाइडेड बाई है ना, 1 डिवाइडेड बाई है ना, तो फिर पहले क्या है यहाँ पे देखो एक डिवीजन है एक मल्टीप्लीकेशन, तो हम लोग को बात क्या करना है पहले BODMAS रूल यूज करना है, BODMAS BODMAS। देखो इसका पहले क्या है ब्रैकेट तो नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन पहले जो है डिवीजन करना है फिर मल्टीप्लीकेशन। तो 1 डिवाइडेड बाई 8/125, तो 1 इंटू 125/8, है ना, बात समझ में आ रहा है। अब इनटू करके 16/25 कर लो, अब ये तो चेंज हो गया, तो 1 इंटू 125/8 क्या हो जाएगा 125/8 इंटू 16/25। अब जो है कैंसिल आउट कर लो, 8 2 16, यहाँ पे 25 कितना हो जाएगा 5, तो 5 2 कितना होता है 10। बात समझ में आया, तो 10 विल बी द आंसर। समझ में आ रहा है। चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या हो जाएगा देखो 12 टू द पावर -2 इंटू 3 टू द पावर 3। तो यहाँ पे 12 टू द पावर -2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 12 टू द पावर -2 को, तो 3 का मल्टीपल में तो आता नहीं, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है ना, 144, तो फिर 1/144 कर दो, क्योंकि टू द पावर में माइनस है तो 12 का स्क्वायर करके डिवाइड कर दिया। या फिर इसको ऐसे भी सोच सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि 1/12 टू द पावर 2 एंड देन 1 का स्क्वायर इज 1, 12 का स्क्वायर इज 144, तो डायरेक्टली वही आ जाएगा, सेम ही आंसर आ जाएगा। अब देखो इंटू 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है बेटा, इंटू 27, तो ये दोनों में अगर कैंसिल आउट जाएगा तो कर लो, तो आंसर विल बी 144। कैंसिल आउट अगर नहीं होता है तो ऐसा ही रख दो, अगर कैंसिल आउट होता है तो कर लो, पता नहीं कि होगा कि नहीं होगा, मेरा काम है बस सिखाना, बाकी काम तो तुम लोग करो, ऑलरेडी सिखा चुके हैं, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, ये वाला क्या है, देखो -5 टू द पावर 4, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बस कैलकुलेट करना है ना। -5, अच्छा देखो यहाँ पे ये भी कर देते हैं, देखो ये जो है 7 का क्वेश्चन कर रहे हैं हम, -5 टू द पावर 4, यहाँ पे क्या है, इंटू -5 टू द पावर 6, यहाँ पे इंटू -5 टू द पावर 9। यहाँ पे जो बच्चे सोच रहे हो कि कैलकुलेट करने बैठ जाए, क्या हम गलत सोच रहे हो बेटा, कैलकुलेट नहीं करना है तुमको एक्चुअली करना क्या है, यहाँ पे टू द पावर में देखो बेसेस आर सेम, ऑल द बेसेस आर सेम इन मल्टीप्लीकेशन, तो जब मल्टीप्लीकेशन में बेसेस आर सेम तो पावर्स आर एडेड अप, है ना, पावर्स आर एडेड अप, तो हम लोग क्या करेंगे, -5 टू द पावर 4 + 6 + 9, है ना, तो फिर -5 टू द पावर ऐड कर लो, तो 4 6 10 होता है, 10 + 9 कितना हो जाता है, 19, तो -5 टू द पावर 19, है ना, तो यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। अगर -5 टू द पावर 19, क्या तुमको -5 मल्टीप्लाई करना है, नहीं बेटा करना नहीं है, यही का यही रख दो, ठीक है, उतना ज्यादा करना नहीं है, 6 या फिर 7 होगा तो ठीक है, मतलब 2 का अगर 9 है तो वो भी ठीक है, अगर 3 का 9 होता तो नहीं करते हम लोग, 2 का 9 था इसीलिए हम लोग कर लिया था। अब देखो ये मतलब 8 में भी, नंबर 8 में भी सेम, तो -1/3 टू द पावर में ऐड कर दो, देखो हर एक का जो है बेसिस आर सेम, तो फिर 4 + 8 + 5 कर लेंगे, यहाँ पे -1/3 टू द पावर में 8 + 4 कितना होता है, 8 + 4 12, 12 + 5 कितना होता है, 17, तो यही हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रहा है, आना ही तो चाहिए, ना समझने का कुछ है ही नहीं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 टू द पावर 0, ये क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 9 टू द पावर 0 इंटू 1/4 कर लो, इंटू 1 अच्छा इसको चलो ऐसे नहीं करते, समझ में नहीं आएगा, इसको ऐसे करते हैं कि ये डिवाइडेड बाई है, अच्छा इंटू करके ये 1/2 टू द पावर -4 ही रख दो, बात समझ में आया। देखो यहाँ पे डिवीजन था ना, हम मल्टीप्लाई करके 1/, कर दिया, बस इतना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा ऐसे ना करके इसको कुछ अलग मेथड में करते हैं, देखो इजी मेथड में करते हैं एक्सपोनेंट का, यहाँ पे क्या है, 9 टू द पावर 0 है, इनटू यहाँ पे 4 टू द पावर -1 है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -4 है। अब देखो 4 को हम लोग 2 में बदल सकते हैं, अब 2 में अगर बदल जाएगा तो फिर ये वाला दोनों का काम हो सकता है, तो 9 टू द पावर 0 मींस 1 इनटू, यहाँ पे क्या करना है, 4 को लिख सकते हैं ना 2 स्क्वायर, बाहर में लिखो -1, क्योंकि 4 को लिखा 2 स्क्वायर, बात समझ में ना, आया ना। तो अब देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -4, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो 1 इंटू यहाँ पे क्या है 2 टू द पावर -2, 2 टू द पावर -2, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू करके यहाँ पे 2 टू द पावर, अरे इंटू नहीं करना है, डिवाइड ही करना है, डिवाइड करके 2 टू द पावर -4, बात समझ में आया, 2 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -4। अब क्या हो जाएगा, देखो 1 इंटू बेस हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का क्या करेंगे हम, जब डिवीजन होगा तब ऊपर में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो -2 माइनस ऑफ -4, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 इंटू 2 टू द पावर -2 + 4। अब क्या हो जाएगा, देखो 1 इंटू मतलब ये तो बात सेम ही कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे तो 1 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 1 इंटू जो भी कुछ करोगे वही आंसर आ जाएगा, तो 2 टू द पावर यहाँ पे प्लस साइन पुट करके 2, तो 2 स्क्वायर इज 4 विल बी द आंसर। कैसे किए समझ में आया, चेक करो, देखो ये वाले जगह पे एक और बार हम बोल रहे हैं, ये वाले जगह पे क्या है, देखो डिवीजन में था, तो डिवीजन में क्या होता है, व्हेन बेसेस आर सेम तो पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, व्हेन बेसेस आर सेम तो पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, पावर्स जब सब्ट्रैक्ट होता है तो -2 माइनस ऑफ -4 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे एक -4 था, यहाँ पे एक -2 था, दोनों के बीच में माइनस पुट कर दो, अब ये माइनस एडेड अप कर दो, तो -2 + 4 हो जाएगा, अब बड़ा का साइन बैठ गया, सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो +2 होता है आंसर, तो यहाँ पे वही पुट गया, अब आंसर 4 आ गया, समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है, 625 है, 620 मतलब क्या है, हम लोग को पता है कि 25 से करेंगे तो 25 का होता है ना, तो 25 का स्क्वायर होता है, तो वही कर लो, 25 का स्क्वायर कर लो, यहाँ पे कर लो कि -3/4, देखो ये 2 जो है इसके साथ ना मल्टीप्लीकेशन में है, ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो 25 टू द पावर 2 इंटू 3/4 -3/4, ये 2 से इसको कैंसिल आउट कर लो, यहाँ पे माइनस है बेटा, माइनस है यहाँ पे, ठीक है, ये देखना, तो अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर लिया, तो फिर 25 टू द पावर -3/2,
अब क्या कुछ हो सकता है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या हो सकता है 25 का हम लोग लिख सकते हैं ना 5 का स्क्वायर इंटू -3/2 लिख सकते हैं ना, तो ये टू डायरेक्टली कट कर दो, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो गया 5 टू द पावर -3, तो 5 टू द पावर -3 मतलब क्या 1/5 का क्यूब, दैट मीन्स 1/125, तो ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? अब तुम लोगों को बेटा स्टार्टिंग से तुमको 5 में लाना है, तो यहाँ पे क्या है 625, मतलब मान लो कि इसका एक और वाले मेथड बता रहे हैं, मतलब 10 का और वाले मेथड, मान लो कि 625 है, तो ये फैक्टर निकालो, 5 से करो तो कितना हो जाएगा 125, देन 5 से करोगी 25, देन 5 से करो 5, तो यहाँ पे तुम डायरेक्टली कर दो कि 5 टू द पावर 4 इंटू -3/4, ठीक है। अब ये 4 कैंसिल आउट कर दो, तो 5 टू द पावर -3 दैट मीन्स 1/125 डायरेक्टली लिख दो, क्योंकि नीचे हो जाएगा ना 5 का क्यूब 1/5 का क्यूब हो जाएगा, और 1/5 का क्यूब मीन्स क्या हो जाता है 1/125 आ जाता है। बात समझ में आया? तो चलो 10 क्वेश्चंस हो गया, अब चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। पहले तुम क्या कर सकते हो, वीडियो पॉज करो, पेज आएगा, वीडियो पॉज करो, बाकी सम्स बनाओ, वीडियो पॉज करो, बाकी सम्स बनाओ, फिर देखो कि हम क्या कर सकते हैं कि नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। देखो नेक्स्ट पेज में अगेन इंडिसेस हैं, तो पहले क्या करना है वीडियो पॉज करो सम्स बनाओ, पहले क्या करना है वीडियो पॉज करो सम्स बनाओ, फिर क्या करेंगे जब सम्स बन जाएगा फिर वीडियो चालू करना, या फिर क्या कर सकते हो मेरे साथ मेरे स्पीड में चलो, है ना, ये भी कर सकते हो। चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है 11 का है 27/64, पहला तो जो है 11 का हम ये बताएंगे कि पहले ही बेटा 64/27 कर लो पहले, और यहाँ पे उल्टा कर दो तो 3/2। अब क्या करना है, चलो इसको ब्रेक कर लो, तो 64 को क्या कर सकते हैं 64 2 से कर लो, 2 से करो तो कितना हो जाएगा 32, देन 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 27 मींस 3 का क्यूब, टू द पावर में कर लो 3/2। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या करना 2 टू द पावर 6 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 3 इंटू 3/2, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कर लो 2 से ये 6 को कैंसिल आउट कर लो 3 जा, तो फिर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 9/2, तो और कुछ होगा नहीं, क्या और कुछ होगा, हो ही तो नहीं रहा। अब क्या होगा बोलो तो, क्या कर सकते हैं हम, क्या ये हम लोग का सही आंसर आ रहा है? सही नहीं आ रहा है, सही नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व ना करके, अगर ऐसे तुम लोग सॉल्व कर रहे हो और देख रहे हो कि दोनों अलग अलग आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 9 है यहाँ पे 9 है और दो अलग अलग बेस है, तो फिर हम लोग सही रास्ते पे चल नहीं रहे हैं, तो हम लोग को ऐसे सोचना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन को देखो 20, पहले तो ये चेंज कर लो, ये तो इजी इजी होगा, इसको तुम चेंज कर लो 64/27 टू द पावर में 2/3 कर लो। अब देखो दोनों ही 3 में कितना होता है, देखो 4 4 जा 16, 4 जा कितना होता है 64, तो फिर 64 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 24, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब। अब देखो ऐसे सोचना पड़ेगा तुमको, अब देखो ये अंदर वाले को ना ऐसे लिख सकते हैं कि 4/3 का होल क्यूब इनटू ये 2/3, अब देखो ये 3 कैंसिल आउट हो रहा है, तो अब ये हम लोग सही कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करो क्या हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर करो क्या आ जाएगा 9, तो फिर इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लो, मिक्स्ड में, क्योंकि और कुछ होने वाला नहीं है। समझ में आया? चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है 1/32 टू द पावर, तो फिर इसको पहले ही कर लो 32 टू द पावर माइनस, माइनस तो हट गया क्योंकि मैंने अंदर में रेसिप्रोकल कर दिया तो माइनस हट गया, है ना, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 कर लो, ठीक है 5/2 कर लो। अरे ऊपर में क्यों चेंज कर रहे हैं हम, चलो फिर यहाँ पे थोड़ा सा भटक गया ध्यान, है ना, तो फिर यहाँ पे क्या करना है 32 टू द पावर 2/5 है, तो फिर 2/5 ही लिखो। अब 32 मतलब कितना होता है 2 टू द पावर 5 होता है, चेक कर लो 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, तो कितना आया 5 आया ना, तो 2 टू द पावर 5 इंटू 2/5, 5 कैंसिल आउट कर दो तो आंसर आया 2 स्क्वायर दैट इज 4। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आगे चलते हैं, आज चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है देखो 125 को हम लोग लिख सकते हैं ना कि 5 का क्यूब टू द पावर में 2/3 माइनस में है, तो पहले ऐसा ही रखो ना डिवीजन, यहाँ पे क्या है
8 को कैसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब, यहाँ पे क्या 2/3, चेंज वेंज कुछ नहीं करना है, पहले जैसा है वैसा ही कर लो। तो क्वेश्चन इजी हो सकता है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए इजी हो सकता है, मेरे लिए तो क्वेश्चन जैसा है वैसा ही बनाएंगे, है ना, प्रैक्टिस से ऐसा हो गया है, मेरे लिए क्वेश्चन जैसा है वैसा ही बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है देखो 3 मतलब क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया कि 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 क्यूब होने वाला है, तो इसीलिए मैंने चेंज नहीं किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 5 टू द पावर -2, तो दोनों अलग अलग है, तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर मींस 25, इनटू कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि इनटू जब करोगे तो ये नीचे चला जाएगा, 2 स्क्वायर इज 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/100, तो इसको अगर चेंज करोगे तो डेसिमल में चेंज करोगे तो 1 है तो 1 2, तो फिर 0.01 ये भी हो सकता है, 0.01 ये भी हो सकता है, 1/100 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं। चलो अब ये भी हो गया, क्वेश्चन नंबर ये है 13, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब चलो देखो कैसा क्वेश्चन करेंगे, कौन सा वाला क्वेश्चन करेंगे, 2/3 ये वाला क्वेश्चन करेंगे, चलो करते हैं। देखो 2 द पावर 5 है, तो 243 का क्या होगा 243, 3 से करेंगे, देखो 3 से करो तो 3 8 जा 3 1 जा, यहाँ पे 3 टू द पावर 4 होता है तो 3 टू द पावर 5 होएगा, है ना, तो 3 टू द पावर 5 इंटू 2/5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 32 है, दैट मींस 2 टू द पावर 5 इंटू -2/5, ठीक है। तो अब यह करना है कैंसिल आउट करना है कि नहीं, बोलो कैंसिल आउट करना है, 5 5 कैंसिल कर लो, यहाँ पे भी 5 5 कैंसिल कर लो, बचा क्या 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2, तो यहाँ पे क्या हुआ 9 into 1/2 का स्क्वायर, दैट मींस 9 into 1/4, that means 9/4 will be the answer, 9/4 will be the answer। समझ में आ रहा है, ये कौन सा वाला किया x पार्ट, मतलब x पार्ट नहीं 14 नंबर किया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 15 का नंबर करते हैं। देखो -3 टू द पावर 4 है, इसको तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे ये वाला एक फॉर्मूला है, याद है ना, अगर ऐसे होता है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर 1/a, मतलब यहाँ पे अगर क्यूब रूट ऑफ a होता है तो फिर a टू द पावर 1/3 हो जाता है, मतलब यहाँ पे अगर 5 रहता है, यहाँ पे अगर 2 रहता है, तो ये हो जाता है 2 टू द पावर 1/5, है ना, बात समझ में आया, ये है फॉर्मूला। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -3 टू द पावर 4 एंड देन माइनस, इसको टू द पावर में 0 है तो चेंज करने का कोई जरूरत नहीं, टू द पावर में 0 है तो कुछ भी रहे तो वो 1 हो जाएगा, बात समझ में आया। अब इनटू कर लो -2 टू द पावर 5, तो -2 टू द पावर 5, इसको तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, डिवाइडेड बाय 64 टू द पावर 2/3, दैट मींस क्यूब में ब्रेक कर दो फिर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का क्यूब इंटू 2/3, तो ये गया काम से। तो यहाँ पे देखो -3 टू द पावर 4, दैट मींस 3 टू द पावर 3 कितना 27, 4 कितना 81 हो जाता है, -1 इंटू यहाँ पे -2 टू द पावर 5 करो, 2 टू द पावर 5 नॉर्मल कितना होता है 32 होता है ना, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32, है ना, ऐसे काउंट करना। तो फिर यहाँ पे -2 टू द पावर 5, तो मतलब माइनस आ जाएगा -32, है ना, क्योंकि ऑड टू द पावर में अगर ऑड रहता है तो आंसर इन माइनस, अगर टू द पावर में इवन रहता है तो आंसर इन प्लस, ठीक है, माइनस के टाइप। अब देखो यहाँ पे जो है ये तो डिवीजन में है, तो यहाँ पे क्या है देखो 4 का स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे तो ये भी कर सकते थे हम लोग, चलो वैसे ही करते, यहाँ पे ये सब करने का कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या है -2 टू द पावर 5, यहाँ पे डिवाइडेड बाय ये 4 टू द पावर 4 है ना, हाँ 4 टू द पावर स्क्वायर है, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे -81 -1 इंटू यहाँ पे क्या है माइनस, ये तो ब्रैकेट कर दो, 2 टू द पावर 5 यहाँ पे 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, तो -2 टू द पावर 5 यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर 4। लेकिन देखो यहाँ पे व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे देखो बेस तो सेम नहीं है, एक 2 है एक माइनस, मतलब एक 2 है और एक -2 है, तो दो अलग अलग फंडा है, तो अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ सॉल्व कर लो तुम लोग, बॉर्ड मास रूल से सॉल्व करना, बॉर्ड मास रूल से सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पे 2 टू द पावर 5 मतलब क्या हो जाएगा -32 हो जाएगा, यहाँ पे -32 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 मतलब 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 एंड देन डिवाइडेड बाय यहाँ पे 16 होता है, तो ये डिवाइड कर दो तो कैंसिल आउट होके 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, कैंसिल आउट होके 2 हो जाएगा, -2 आएगा, एंड देन कैसे करना है वो तुम लोगों को पता है, क्या करना है -81 -1 -2, अब जो है क्या करना है तुम लोग कर लो, समझ में आ गया है आई थिंक। चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है 3 का क्यूब कर लो, 3 का क्यूब टू द पावर में यहाँ पे 2/3 है, 3 3 कैंसिल आउट कर लो, यहाँ पे डिवाइडेड बाय है 81/16,
81 16 मतलब क्या कर सकते हैं, अच्छा 2 द 4 है तो 4 को कैंसिल आउट करना है तो 3 टू द पावर 4 बाई 2 टू द पावर 4 कर लो, डिवाइडेड बाई 1 बाई 4 माइनस में है। तो अब क्या करना है, 3 का स्क्वायर हो गया, डिवाइड जो है ये डिवाइड बाई को डिवाइड ही रखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बाई 2 होल टू द पावर 4 इंटू 1 बाई 4, ये भी माइनस में है भाई, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो 3 स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2 हो जाएगा, है ना। 3 बाई 2 तो 2 बाई 3 कर लो, 2 बाई 3, क्योंकि ये 2 बाई 3 मैंने क्यों किया, क्योंकि ऊपर में माइनस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 9 इंटू 3 बाई 2, तो यहाँ पे 9 3 27 बाई 2। अगर मैंने गलत किया तो फिर नीचे कमेंट करना, अगर मैंने गलत कर रहे हैं तो फिर नीचे कमेंट करना, ठीक है। आई थिंक मैंने सही कर लिया है, आई थिंक। यहाँ पे 3 टू द पावर 4 मतलब यहाँ पे तो चेंज नहीं किया था, तो फिर यहाँ पे चेंज किया डायरेक्टली, तो फिर वही तो सेम ही है, 19 करो तो 2 बाई 3 था, मतलब यहाँ पे माइनस था तो इसीलिए माइनस था, तो ये 2 बाई 3 किया, फिर से मल्टीप्लाई करके तो 3 बाई 2 हो गया, है ना। बात समझ में आया, हमको लगता है कि सही किया है, लेकिन अगर सही नहीं किया है तुम लोगों को लगता है तो फिर नीचे कॉमेंट करके बताना ये क्वेश्चन ये वाला टाइप पे रॉन्ग किया है मैंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि क्या टाइप का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। तो बहुत सारा क्वेश्चन लेके हम आज बैठे हैं, तो पूरा पेन एंड पेपर एकदम पूरा तैयारी कर लो, सारा का सारा चीजें जो है समझ में आ जाएगा, पूरा जितना सारा है सब कुछ सिखाएंगे, टेंशन मत लो, आगे चलो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे है x टू द पावर 20 y टू द पावर -10 z टू द पावर 5 होल टू द पावर 1 बाई 5 कर लो, क्योंकि ये रूट है, वही वाला फॉर्मूला जो लास्ट टाइम सिखाया था, लास्ट पेज में ही सिखाया है ना। तो फिर यहाँ पे कर लो प्लस, प्लस में यहाँ पे क्या करेंगे एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब, जैसा है भैया को रख दो। अब क्या करना है, यहाँ पे x टू द पावर 20 इंटू 1 बाई 5 इंटू वाई टू द पावर -10 इंटू 1 बाई 5 इंटू z टू द पावर 5 इंटू 1 बाई 5 प्लस एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब। अब जो है कैंसिल आउट करना चालू करो, 5 4 जा होता है, 5 2 जा होता है, 5 5, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो x टू द पावर 4 इंटू वाई टू द पावर -2 प्लस एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब, ठीक है, समझ में आया, बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब जो है यहाँ पे तुमको सॉल्व करना है, यहाँ पे तुमको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व तो हम लोग कर ही नहीं सकते, तो ऐसे ही रख दो, एलसीएम एलसीएम करो तो भी क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, एक्स क्यूब कॉमन ले सकते हैं, ये और इससे एक्स क्यूब को कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 1 वाई टू द पावर -2 प्लस यहाँ पे 1 बाई क्या हो जाएगा वाई क्यूब, ये हो सकता है हम लोग आंसर, ठीक है। आंसर चेक कर लेना, अगर हम गलत कर रहे हैं तो फिर वहां पे जाके चेक कर लेना, जहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है ना, जहाँ पे ओरिजिनल एक्सरसाइज क्या हुआ है, ये शायद कौन सा एक्सरसाइज का है और कौन सा क्वेश्चंस का है, ये सब तुमको जानना नहीं है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे जो अपलोडेड है वहां पे जाके देखोगे तो सारा का सारा सब कुछ क्या हुआ है, वहां से कंसेप्ट समझ के यहाँ पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छे से हम समझाएंगे, है ना। चलो ना मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्योंकि ये लग रहा है कि थोड़ा सा अलग टाइप का होगा। देखो 256 डिवाइडेड बाय 256 a टू द पावर 16 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 81 b टू द पावर 4, यहाँ पे है -3/4। देखो 256 a टू द पावर 16, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं टू द पावर 4 में लिखना पड़ेगा, तो 4 टू द पावर हो सकता है ना, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 जा 64, 4 जा कितना होता है 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 6 4 जा कितना होता है 24 1 25, हाँ आ गया। तो फिर यहाँ पे कर लोगे 6 का 6 का नहीं 4 का 4 टू द पावर नहीं 4 a टू द पावर टू द मतलब 4 4 हमको कैंसिल आउट करवाना है, यही मेरा बेसिक गोल है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये लिख लो कि 4 टू द पावर 4 a टू द पावर 16, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 81 b टू द पावर 4, तो 81 हो जाएगा 3 टू द पावर 4 इंटू b टू द पावर 4। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट करके -3/4 रख दो। अगर तुम इसको कैसे लिखोगे अगर समझ में आ नहीं रहा तो फिर अलग अलग से मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम 4 टू द पावर 4 इंटू -3/4, यहाँ पे a टू द पावर 16 इंटू -3/4, यहाँ पे भी नीचे करो 3 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू -3/4, यहाँ पे इंटू करके हो जाएगा b टू द पावर 4 इंटू -3/4, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको कैंसिल आउट करना है 4 4 जा 16, यहाँ पे 4 4 कैंसिल आउट, 4 4 कैंसिल आउट, यहाँ पे 4 4 कैंसिल आउट, तो बचा बुचा क्या है बोलो तो यहाँ पे 4 टू द पावर -3 इंटू a टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर -3 इंटू b टू द पावर -3।
है ना, बात समझ में आ रहा है। अब देखो कौन कोई किसी से कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ भी किसी से कैंसिल आउट हो रहा है, वो तो हो नहीं रहा, तो फिर ऐसा ही आंसर रख सकते हो, ऐसा ही आंसर रख सकते हो, है ना, बात समझ में आया। अगर कैंसिल आउट हो नहीं रहा तो तुम लोग क्या करोगे, है ना। चलो आगे चलते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे क्या कुछ गलतियां है ना, गलतियां तो है, क्या गलतियां है बोलो तो। यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 4 3 यहाँ पे क्या है 12 है, और वो भी माइनस में, बात समझ में आया। यहाँ पे क्या है, तो यही हो गया। अब देखो यहाँ पे a टू द पावर -12, अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे दोनों को नीचे, ये दोनों को ऊपर भेज दो, तो फिर 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 3³ into b⁻³ डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4³ into a⁻12। ठीक है, मतलब माइनस में था तो नीचे वाले को ऊपर में भेज दिया, ऊपर वाले को नीचे भेज दिया, तो सारा का सारा पॉजिटिव हो गया, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3b⁻³ ये ना कर सकते हैं 3 का क्यूब, चलो ऐसे सोच लो 3 का क्यूब क्या होता है 27b³ डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 का क्यूब कितना होता है 4 4 जा 6, 6 4 जा कितना होता है 4 4 जा 6 नहीं होता है, 4 4 जा 16 होता है, 16 4 जा 64 a⁻12। समझ में आया, यही हो जाएगा आंसर। अब चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। अब देखो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखो यहाँ पे जो है ना डिवाइड है, तो डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड जब रहता है तो व्हेन द बेसेस आर सेम, देखो बेस तो सेम है, तो व्हेन द बेसेस आर सेम तो पावर्स क्या हो जाता है सब्ट्रैक्टेड हो जाता है, तो x टू द पावर क्या हो जाएगा a माइनस ऑफ माइनस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा टू द पावर में a माइनस बी इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो x टू द पावर क्या हो जाएगा b माइनस ऑफ माइनस सी, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो b माइनस सी इनटू यहाँ पे क्या है x टू द पावर देखो क्या हो जाएगा c माइनस ऑफ माइनस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो c माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू 1। बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा x टू द पावर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा x टू द पावर b प्लस सी इंटू बी माइनस सी। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा x टू द पावर c प्लस a इंटू सी माइनस ए। ठीक है, अब इक्वल टू 1 तो तुमको प्रूफ करना है, वो लिखने का जरूरत है ही नहीं, ये LHS लेके काम करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया ना a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है बेटा फॉर्मूला हो जाता है, कौन सा वाले फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या करना है x टू द पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखो इनटू यहाँ पे क्या करना है x टू द पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखो इनटू x टू द पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिखो। अब जो है देखो व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड अप, व्हेन बेसेस आर सेम पावर शुड बी एडेड अप। तो कैसे करेंगे देखो यहाँ पे यही कर देते हैं हम लोग, तो x टू द पावर क्या हो, अरे x टू द पावर क्या हो जाएगा देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो टू द पावर में मतलब इसका नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे क्या है पिंक से, तो देखो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सिक्स स्क्वायर, तो फिर क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइम अगर सब कुछ कैंसिल आउट हो जाता है तो फिर बचता क्या है जीरो, है ना, लड्डू बचता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो x टू द पावर 0 दैट इज 1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, x टू द पावर 0 दैट इज 1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। चलो अब आगे चलते हैं देखते कि क्या है, अब आगे चलते हैं देखते कि क्या है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, 16 में है कि ये वाला क्वेश्चन है, इसको सिंपल सा करेंगे। देखो होल टू द पावर -1 है ना, तो 1 बाई एम प्लस एन कर दो, यहाँ पे क्या करना है इन टू करके 1 बाई एम प्लस 1 बाई एन कर दो दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई एम एन। बात समझ में आया, 1 बाई एम एन। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1 बाई एम प्लस एन जैसा है इसको रख दो, अब यहाँ पे एलसीएम कर लो। क्या एलसीएम करोगे देखो यहाँ पे क्या एलसीएम करोगे, एलसीएम करोगे तो एम एन आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है शो करना है ना, शो करना है तो फिर सिर्फ LHS लेके काम करो, RHS ऑटोमेटिकली आ जाएगा, RHS ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सिर्फ LHS लेके काम करो। अब यहाँ पे क्या है देखो MN हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना m प्लस n या फिर n प्लस m लिख सकते हैं, तो दोनों बात सेम ही है, दोनों बात सेम ही है ना। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है ना, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, दैट मीन्स 1 बाई m प्लस n इंटू m प्लस n बाई एम एन, है ना, मल्टीप्लीकेशन में। तो देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म, तो दोनों टर्म को
कैंसिल आउट कर दो, तो 1/mn बचा, तो 1/mn मीन्स mn टू द पावर -1 लिख सकते हैं ना, तो हो जाएगा प्रूव। बात समझ में आया कैसे करना है? बात समझ में आया? सम देख के डरना नहीं, सम देख के डरना नहीं, सीधा सीधा करते जाओ, सम्स ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17 क्वेश्चन नंबर, राइट द फॉलोइंग सेट्स। ये सेट का क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए हमको ये जो है ना इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है देखो, 2x + 3 = 11, तो 2x = 11 - 3, तो x = 11 - 3 करो, कितना हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9/2 आ रहा है, दैट मीन्स 9/2 आ रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा बोलो? 4.5 आ रहा है ना, तो यही हो जाएगा। तो फिर a1 = इसके अंदर 4.5 लिख दो, एक ही आंसर आएगा, x सच दैट ये वाला x का वैल्यू, तो x का वैल्यू जो आएगा वही आंसर है। समझ में आया? ये है 1, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए। अभी चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? x² - 4x - 5 = 0। इसको क्या करना है बेटा? मिड टर्म सॉल्व करना है, मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन में सिखा है मिड टर्म सॉल्व करना है। तो ये क्या करना है देखो, x² - 4x - 5, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे और लिखना, ठीक है, और लिखना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 - 1, तो फिर x² - 5 - 1 x - 5 = 0। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर ये तो कभी कभी हम लोग माइनस करते हैं, कभी कभी हम लोग प्लस करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? फैक्टराइजेशन चैप्टर देखो, चैप्टर 13 ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहां पे जाके तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली इस वाले साइन के ऊपर बेस करके हम लोग ये स्प्लिट करते हैं, है ना, समझ में आया? तो चलो x² - 5x + x - 5 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो और यहाँ पे x को कॉमन लो, तो फिर x - 5 + x - 5 हो जाएगा, 1 कॉमन लोगे तो इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन हम यहाँ पे क्यों नहीं समझा रहे हैं? क्योंकि बेटा देखो ऑलरेडी हम समझाया है बहुत अच्छे से, तो वहां पे जाके एक बार फैक्टराइजेशन वाले जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा कर लो, तो कोई भी डाउट्स नहीं मिस आउट होगा, मतलब कोई भी डाउट्स तुम्हारा नहीं आएगा। और ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से मैंने वो सॉल्व करवाया है, तो वहां पे जाके पूरा का पूरा सीखो, क्योंकि फैक्टराइजेशन में मैंने ऐसा कुछ चीजें बताया, ऐसा कुछ थिंग्स बताए जो कि मतलब अदर चैप्टर में भी यूटिलाइज करना है, जैसे कि कॉमन कैसे लेना है, जैसे कि ये कैसे लेना है, क्या होता है, तो बहुत सारी चीजें जो है मैंने बहुत सारे सिखा है। तो हम सजेस्ट करते हैं तो फैक्टराइजेशन चैप्टर जो मेरा अपलोडेड है वो चैप्टर जाके देखो, ठीक है। वो चैप्टर जाके देखोगे तो तुम्हारा सिर्फ फैक्टराइजेशन क्लियर नहीं होगा, बहुत छोटे छोटे थिंग्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। बहुत मिस्टेक जो है जो स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स के मन में जितना सारा डाउट्स होता है, सारा का सारा डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसीलिए इसका डिटेल हम यहाँ पे बता नहीं रहे हैं, वो जो अपलोडेड है वहां पे जाके चेक कर लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, x - 5 एंड यहाँ पे क्या है x + 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, एक बार करेंगे x - 5 = 0, एक बार करेंगे x + 1 = 0। समझ में आया? तो x = 5, x = 1 कैसे हुआ? -5 राइट साइड जाएगा तो +5 नहीं हो जाएगा, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा देखो, A2 कैपिटल A2 इक्वल्स टू x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5,1, क्योंकि और कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि और कुछ हो ही नहीं रहा, तो बस यही आंसर हो जाएगा A2 का। ये है क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व किया, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो बता दिया है देखो x बिलोंग्स टू z बता दिया है, तो x बिलोंग्स टू z का मतलब क्या है? z का मतलब है इंटीजर, z का मतलब क्या होता है? इंटीजर, ठीक है। इंटीजर का मतलब क्या होता है बेटा? देखो कुछ नंबर सिस्टम हम लोग के पास है, n मतलब जो है ये है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो कहां से स्टार्ट होता है? 1 से चालू होता है। दूसरे है हम लोग के पास होल नंबर, होल नंबर कहां से चालू होता है? होल नंबर 0 से चालू होता है। होल नंबर मतलब WHOLE के जगह पे W को छोड़ दो, HOLE पकड़ लो, तो फिर होल का मतलब क्या होता है? गड्ढा, तो फिर 0 से स्टार्ट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे भी दिक्कत होता है कि सर होल नंबर, नेचुरल नंबर कैसे याद रखें? और इंटीजर जो है, इंटीजर है पूरा ऑल एकदम -∞ से +∞ तक। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर 0 क्या इंटीजर है? हाँ बेटा है, 0 इज ऑलवेज अ इंटीजर, ऑलवेज एन इंटीजर। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 से 4 तक, तो फिर यहाँ पे -3 इंक्लूड है, तो -3 इक्वल्स टू x4, इसको कहता है लेस देन इक्वल्स टू, तो यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3 तक होगा, 4 बेटा नहीं होगा, तो फिर ये बन जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो ये हो गया हम लोग का A3। बात समझ में आ रहा है? चलो अब 4 करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, x इज अ 2 डिजिट नंबर एंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x इज 7, मतलब 2 डिजिट नंबर है, तो कितना 2 डिजिट नंबर का जो है सम जो है 7 आता है। देखो
0 प्लस 7 करो तो 7 आता है, 7 प्लस 0 करो तो 7 आता है। लेकिन यहाँ पे देखो 0 क्या एक नंबर है, वो हम लोग ले नहीं सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 6 प्लस 1 ये एक नंबर है। तो अब देखो हम लोग के पास और क्या है, 5 प्लस 2 है ना, और हम लोग के प्लस क्या है 4 प्लस 3, और क्या है 3 प्लस 4, और क्या है, और क्या है बताओ, 2 प्लस 5 ऑलरेडी ले चुके हैं, एंड 1 प्लस 6 ऑलरेडी ले चुके हैं। तो फिर यहाँ पे a two digit number and sum of the digits is 7, तो एक चीज टू डिजिट नंबर है, तो टू डिजिट नंबर कितना होगा, देखो 61 हो सकता है, 52 हो सकता है, 43 हो सकता है, और कोई नंबर हो नहीं सकता। हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता बेटा, देखो 34 हो सकता है ना, अलग नंबर है, 25 हो सकता है, अलग नंबर है, 16 है, अलग नंबर हो सकता है, एंड 7 क्या हो सकता है, तो 0 प्लस 7 इज 7, एंड 7 इटसेल्फ भी हो सकता है। लेकिन 7 क्या है, टू डिजिट नंबर नहीं है, तो यहाँ पे बताया कि टू डिजिट नंबर, दैट मीन्स हम लोग को 11 से 99 तक देखना है, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। और क्या कुछ हो सकता है, नहीं बेटा, 6 प्लस 1 7, अब 7 के बाद तो और कुछ होता नहीं, होता है जरूर 70 होता है, 70 होता है ना, 7 प्लस 0 हम लोग का क्या हो जाएगा, 70 भी एक हो जाएगा, 80 नहीं होता है, 80 के 70 के बाद और कुछ होता नहीं है, 75 5 प्लस 7 होता नहीं है, 76 भी होता नहीं है, 72 करो नहीं होता है। तो फिर इतना सारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, मतलब दो डिजिट का नंबर है जिसका सम 7 है, ठीक है। अच्छा चलो अब देखो नेक्स्ट है, ये क्या हो गया, ये हो गया A4 इक्वल्स टू, ये आंसर है बेटा, ठीक। चलो अब देखो A5 क्या है, बताए कि n जो है होल नंबर, तो x इक्वल्स टू 4n, n का वैल्यू बता दिया है लेस देन 4, दैट मींस n इक्वल्स टू 1 2 3, होल नंबर बताया है, दैट मींस 0 भी इंक्लूडेड होगा। अब इनकी जगह पे वैल्यू पुट करो, तो x इक्वल्स टू 4 इंटू 0 हो रहा है 0, तो फिर दूसरा क्या 4 इंटू 1 हो रहा 4, 4 इंटू 2 होगा 8, 4 इंटू 3 होगा 12, है ना। अब हो नहीं सकता, तो फिर यही हो जाएगा सेट, तो 0 4 8 12 ये किसका हो जाएगा, A5 का सेट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या है समझ में आ नहीं रहा, तो ये बेटा आंसर है जिसको हम मैंने सेट में लिखा है, सेकंड ब्रैकेट से सेट लिखा है। सेट का क्या है, देखो अब सेट का थोड़ा सा कंसेप्ट हम समझा देते हैं। दो टाइप का होता है, एक है रोस्टर फॉर्म, एक है रोस्टर फॉर्म, एक है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, और टेबुलर जो हम लोग अभी सॉल्व किया, सेट बिल्डर करने वाले हैं, ठीक है। अब सेट के अंदर क्या है, सेट क्या है, मान लो कि अगर तुम दुकान में जाते हो और तुम कुछ भी खरीदना चाहते हो, मान लो कि तुम कप प्लेट का सेट देने के लिए तुम बोल रहे हो, और कप प्लेट का सेट मतलब क्या है सर, अब कप और प्लेट का सेट दीजिए, तो फिर कप और प्लेट का सेट देगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, तो जिसके अंदर कप एंड प्लेट ही रहेगा और कुछ रहेगा नहीं रहेगा। तो सेट में, सेट का जो डेफिनेशन है वो होता है वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, ये वाला वर्ड जो है डेफिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जो भी वर्ड हो जो वेल डिफाइंड होना चाहिए, अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट ही नहीं कहलाएगा, वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर वहीं पे अगर तुम्हारा जो स्टेटमेंट गिवन है उस स्टेटमेंट में कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है और तुम उसका आंसर उस स्टेटमेंट में नहीं है, तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कि सेट नहीं है ना। चलो अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया कि रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर और रूल मेथड, ठीक है, सेट बिल्डर और रूल मेथड। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, 6 9 12 15, तो ये लिख लो कि x सच दैट, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखा जाता है, हर एक एलिमेंट को ना, हर एक एलिमेंट को हम लोग x ले लेंगे। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन है कि b1 इक्वल्स टू 6 9 12 15, यहाँ पे ऐसा करके है, तो इसको भी x, इसको भी x, इसको भी x, इसको भी x ले लो, तो हर एक एलिमेंट को हम लोग कोई भी एक नाम से ले लेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि b1 इक्वल्स टू x, ये जो है इसको बोलते हैं कि सच दैट, क्या नाम है इसका, सच दैट, ठीक है, इसका नाम है सच दैट। तो चलो आगे चलते, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, कॉमा देखिए x का जो वैल्यू है डॉट डॉट गिवन है, तो x ग्रेटर देन 5 कर लो, x इज ग्रेटर देन 5, मतलब x का जो वैल्यू है वो 5 से ग्रेटर होगा और मल्टीपल का 3 होगा। तो 3 का मल्टीपल ग्रेटर देन 5, पहला क्या आता है 6 आता है, तो देखो 6 से ही चालू हुआ है,
समझ में आ रहा है? 6 9 12 15 ऐसा करके आगे जाएगा। समझ में आ गया? ये तुम तुम्हारे हिसाब से लिख सकते हो बेटा, तुम्हारे हिसाब से, लेकिन यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट एंड करना है, ठीक है? तुम्हारे हिसाब से लिख सकते हो। अब देखो ये 11 13 17 19 तो क्या है? ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, तो वही लिख दो कि x such that x is an odd number between 10 and 20। बस हो गया, 10 एंड 20 के बीच में ऑड नंबर है, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है? x such that x is an odd number, ये होगा कि और होगा x is an odd number between 10 and 20, ठीक है? ये आर्टिकल लेके मत टेंशन लेना, ठीक है? ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, क्या होगा तुम लोग आर्टिकल पढ़े हो, तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है? ये मत बताना कि सर आपका ग्रामर मिस्टेक हो रहा है, ठीक है? अगर मिस्टेक हो भी रहा है तो भी उसको डाइजेस्ट कर लो, क्योंकि तुम यहाँ पे मैथ्स पढ़ने आए हो, ग्रामर नहीं, ठीक है? और आई थिंक ये मैंने सही लिखा, अगर गलत भी लिखा है तुम लोग चेक करो, तुम लोगों के लिए है क्वेश्चन। क्या है यहाँ पे? क्या हो जाएगा? ये होगा कि एन, अब गूगल पे मत सर्च करने बैठ जाना, ठीक है? चलो अब जो है देखो यहाँ पे क्या है, B3 हो गया, तो B3 का मतलब क्या है? देखो 1/3 है, तो फिर n/n+2 कर लो, क्योंकि n का वैल्यू अगर 1 होगा, n का वैल्यू 1 है तो फिर 1+2 होगा आंसर, दैट मीन्स 1/3 मिल गया। अब देखो n का वैल्यू अगर 2 होगा तो फिर यहाँ पे 2+2 हो जाएगा, दैट मीन्स 2+2 4 हो रहा है, 2+2 4 हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे तो मैच हो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे +2 अगर तुम पुट कर दोगे तो हो नहीं रहा, तो n+3 के बाद 5 है, तो n/n+2, अच्छा n ऑड कर दो ना, n ऑड, वेयर बिलोंग्स टू, n बिलोंग्स टू होल नंबर एंड n होल नंबर, n इज ऑड, ठीक है? तो अब जो है हो गया है, आई थिंक यहाँ पे कर लो x सच दैट x इक्वल्स टू, अच्छा चलो अच्छे से लिख देते हैं, x सच दैट x इक्वल्स टू n/n+2, n बिलोंग्स टू w, n इज ऑड, ठीक है? n इज ऑड, क्योंकि n का वैल्यू क्या हो जाएगा? होल नंबर ऑड लिखना जरूरी है, क्योंकि n का वैल्यू मान लो कि 1 है, तब जाके 1+2 होगा, एंड देन 1/3 आ रहा है, n का वैल्यू 3 होगा तो फिर यहाँ पे 3+2 5 आ रहा है, दैट मीन्स 3/5 आ रहा है। देखो नेक्स्ट एलिमेंट आ गया, समझ में आ रहा है? ऐसा करके आगे भी चलेगा, लेकिन अगर n का वैल्यू 2 हो जाएगा, देन 2+2 4 आ रहा है, तो फिर 2/4 यहाँ पे है ही नहीं, तो फिर n इज ऑड ये लिखना पड़ेगा। और ये मैंने होल नंबर कर दिया, लेकिन होल नंबर करने से भी नहीं होगा, 1 से चालू होगा, तो फिर इसको कैंसिल आउट करके नेचुरल नंबर कर दो, नेचुरल नंबर कर दो, तो फिर 1 से चालू होगा, क्योंकि 1 से चालू करना है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? चलो अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है देखो, 8 27 64 125, तो ये क्या है? स्क्वायर या फिर क्यूब, क्यूब टर्म है ना? तो x सच दैट x इज क्यूब ऑफ, x such that x is a cube where x belongs to कर दो कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर करोगे, लेकिन यहाँ पे 1 है नहीं, यहाँ पे क्या है? 1 है नहीं, है ना? यहाँ पे 1 है नहीं, तो फिर 8 से लिखा गया है, तो फिर x ग्रेटर देन 1, ठीक है? x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मतलब 2 से चालू होगा, नेचुरल नंबर 2 से चालू होगा, ठीक है? तो 2 टू द पावर 3 कर लो, 8 आ जाएगा, 2 टू द 3 टू द पावर 3 कर लो, 27, 4 टू द पावर 3 64, 5 टू द पावर 3 125, 6 टू द पावर 3, और यहाँ पे 216 तक है, दैट मीन्स ए जो है ग्रेटर देन 1 है, x जो है यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, इसका जो ये है x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 6 तक है, 6 का क्यूब होता है 216, लेस देन कितना हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा 7, ठीक है? तो लेस देन 7, या फिर इसको 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6 भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? या फिर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो, नेचुरल नंबर यहाँ पे ये नाल भी लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं, कोई रूल है नहीं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, यहाँ पे ये तो इनफाइनाइट हो गया, ये भी मल्टीपल ऑफ 3, तो फिर ये भी कर दो कि मल्टीपल ऑफ 3 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर,
x such that x is multiple of 3, x belongs to integer। बस हो गया, सब कुछ इसके अंदर आ गया, है ना। ये है 6, क्या है 6, समझ में आ रहा है। चलो ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो b5, 5 जो है ये -4 -1, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x such that x is यहाँ पे क्या है देखो, -5 -4 -3 -2 -1 तक है, तो x इज नेगेटिव नंबर, x इज नेगेटिव नंबर। x का वैल्यू कर लो कि कहां से, -5 से यहाँ पे -1 तक, बस खत्म। x इज नेगेटिव नंबर -5 से -1, बस चलो हो गया। और नेगेटिव नेचुरल नंबर तो नहीं होगा, तो नेगेटिव नंबर, तो ये हो गया। कुछ भी लिख सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है, ऐसा करके लिखना पड़ेगा ताकि ये जो सेट गिवन है ये सेटिस्फाई हो जाए। और ये याद रखना, x सच दैट x इक्वल्स टू, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखो यहाँ पे भी कुछ सेट है, ये जो है नेक्स्ट नया कंसेप्ट है, ये है क्या है, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मतलब क्या है, कार्डिनल नंबर मतलब हम लोगों को करना क्या है, कार्डिनल नंबर मतलब कितना सेट है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद इन अ सेट, ठीक है। ये जो है इसको कार्डिनल नंबर कहता है, कार्डिनल नंबर कहता है, कार्डिनल नंबर कहता है। नंबर एक सेट के अंदर कितना एलिमेंट्स है वही उसका कार्डिनल नंबर। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, तो फिर A1 का कार्डिनल नंबर हो जाएगा 5। यहाँ पे कितना है, 3 से 7 तक नेचुरल नंबर, तो फिर 3 4 5 6, तो 4 है, तो फिर A2 का हो जाएगा 4, कार्डिनल नंबर 4। समझ में आ रहा है। यहाँ पे A3 का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, इनइक्वालिटी 2p - 3 लेस देन 8। इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, 2p - 3 + 3, यहाँ पे 8 + 3 है ना, तो ये -3 + 3 कैंसिल आउट हो गया, 2p - 8 + 3 कितना होता है, 9 10 11, तो यहाँ पे 11। अब क्या हो गया, देखो इधर में 2p डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे क्या है 11/2, तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो p लेस देन 11/2, तो यहाँ पे कितना हो गया, देखो यहाँ पे बताया कि होल नंबर है, होल नंबर, तो यहाँ पे होल नंबर क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है बेटा, होल नंबर बन नहीं रहा, तो इसीलिए इसका हो जाएगा 5, क्योंकि एक भी कार्डिनल नंबर मतलब एक एलिमेंट है ना, इसका एलिमेंट एक ही है, वो है 5, तो फिर इसका कार्डिनल नंबर 1 हो जाएगा। A3 का कार्डिनल नंबर 1 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये हो ही नहीं रहा, क्योंकि जब होता नहीं है तब वो क्या हो जाता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर नल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से, या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और 5, ये दोनों का कोई भी एक, ये होल नंबर बन नहीं रहा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, होल नंबर मतलब क्या, 0 1 2 3 4 ऐसा करके, ठीक है। ये डेसिमल में मतलब फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फिर होल नंबर बन ही नहीं रहा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर 4 वाला खुद कर लो। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चलो कर देते हैं, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे क्या है, -7, ये भी इनइक्वेशन है, इनइक्वेशन सॉल्व करना है। देखो पहले ये जब ऐसे रहेगा ना, -7 लेस देन 3b - 1, इसको ना दो पार्ट में डिवाइड कर लेना, 3b - 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, दो पार्ट में डिवाइड कर लेना। यहाँ पे ये अब क्या करना है, यहाँ पे -7 इसको हटाना है ना, -7/7 लेसर देन इक्वल्स टू 3b + 1/7। क्या ये सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखो -7 लेस देन 3b - 1। अब यहाँ पे क्या है, 3b - 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, है ना। तो दो अलग अलग सॉल्व करो, दो अलग अलग सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे -7 है ना, तो +7 - 7, यहाँ पे लेस देन 3b - 1 +7 करेंगे, दोनों साइड जो भी करेंगे, दोनों साइड। इस साइड क्या है 0, यहाँ पे क्या है 3b माइनस बड़ा का साइन बैठ गया, सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो 6। अब देखो क्या करेंगे, 0 - 6 लेस देन 3b 6 - 6, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे -6 लेस देन 3b। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो माइनस से डिवाइड करेंगे कि प्लस से, 3b से, 3 से डिवाइड करेंगे, इधर 3 से डिवाइड, इधर 3 से डिवाइड करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 2 6, यहाँ पे 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -2 लेस देन इक्वल्स टू b, लेस देन b, है ना। इक्वेशन में एक इंपॉर्टेंट बात जो है, अगर तुम कोई भी माइनस नेगेटिव टर्म से अगर दोनों को ऊपर नीचे मतलब डिवीजन कर रहे हो या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो फिर ये बीच का साइन जो है ये चेंज हो जाता है, ये बीच का साइन जो है ये चेंज हो जाता है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे क्या है, 3b - 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे,
3b प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 2 प्लस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो 3b लेस देन इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इज 3। अब नीचे 3, यहाँ पे 3, तो 3 3 कैंसिल आउट, यहाँ पे भी 3 3 कैंसिल आउट, तो b लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे क्या आया देखो, b जो है लेसर देन इक्वल टू 1। अब दोनों b को मिक्सअप करो, कैसे मिक्सअप करें, पहले ये जो है ये लिखो -2 लेस देन b। अब यहाँ पे b के तरफ छोटा है ना, तो b के तरफ छोटा है तो इधर 1 कर दो, तो ये वाला बन गया मिक्सअप। ठीक है, पहले जो है एक को पुट करो, अब देखो b के तरफ छोटा मुंह है तो छोटा मुंह b के तरफ कर दो ऐसे। अब यहाँ पे ये जब मिक्सअप कर रहे हो तब ध्यान रखना दोनों का सिंबल जो है वो एक ही तरफ होना चाहिए, एक ही तरफ होना चाहिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, -2 लेस देन b लेस देन इक्वल टू 1। तो अब क्या करेंगे, देखो b का वैल्यू क्या हो गया, b बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो -2 -1 0 1 है ना, इक्वल टू बताए, लेकिन यहाँ पे -2 में क्या था, इक्वल टू नहीं था, तो फिर -2 एक्सक्लूड हो जाएगा, तो फिर -1 0 1, तो फिर इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा कि 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका कार्डिनल नंबर, नंबर 4 का। बात समझ में आया, चलो देखो यहाँ पे जो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, फाइनाइट जो है अगर काउंटेबल है वो हो जाएगा फाइनाइट, अगर काउंटेबल नहीं है तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट। यहाँ पे देखो बताया कि x का वैल्यू है लेस देन 10 और z जो है इंटीजर, मतलब 10 मतलब 9 से लेके पूरा -इंफिनिटी तक चलते रहेगा, क्योंकि इंटीजर जो है -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, तो फिर नंबर 1 हो जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है। नंबर 2 का देखो होल नंबर एंड इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे भी फिर भी इन इक्वेशन सॉल्व करना है। अगर देख लो कि दोनों तरफ चलता ही रहता है तो फिर वो हो जाएगा, होल नंबर है तो फिर चलता ही रहता है अगर, तो फिर वो हो जाएगा फाइनाइट एल्स इनफाइनाइट। समझ में आया, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। ये जो है रिवीजन का हम यहाँ पे एंड करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 करके 20 क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 20 नहीं है, ये पेज नंबर 20 यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि देख रहे हो एक एक क्वेश्चन में, यहाँ पे और भी क्वेश्चंस है, एक एक क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चंस है। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चंस है, ऐसा क्वेश्चन नहीं कि एक एक क्वेश्चन है, तो फिर बहुत सारा क्वेश्चंस है। तो ये जो है हम पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे पार्ट 1 एंड कर रहे हैं, इसके बाद इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। हम अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है अपलोड होगा, ये फर्स्ट 20 पेजेस ही अपलोड करेंगे, 20 पेजेस अपलोड करके फिर देखते हैं कि तुम लोगों को ये वाला क्वेश्चन जो है सही लग रहा है कि गलत लग रहा है। अगर सही लग रहा है तो नीचे कॉमेंट करना। बाकी जो वीडियो, ये वाला वीडियो सेकेंड पार्ट तो अपलोड जरूर होगा, फिर हम धीरे धीरे थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट ऐसे करके रिवीजन का पार्ट्स हम निकालते रहेंगे। तो फिर तुम लोगों का क्या होगा, पूरा का पूरा क्लास 8 जो है वो रिवाइज होते रहेगा। ये तुम लोगों का मांग था कि सर अब क्वेश्चन आंसर लेके आइए, है ना, क्योंकि मेरा जितना सारा क्लास 8 का जो वीडियोस अपलोडेड है वहां पे क्वेश्चन नहीं है, ओनली आंसर मैंने सॉल्व किया है बुक देख के। अब देखो पहले का जमाने में क्या होता था, हम लोग कॉपी एंड बुक लेके बैठते थे और बुक से देख के सम सॉल्व करते थे, जैसे कि ऑफलाइन क्लास में होता था। लेकिन अभी का जो है ये चेंज हो गया है, हम लोग मोबाइल पे देखते हैं, और मोबाइल पे अगर ऐड जाता है तो हम लोग को दिक्कत होता है, इसीलिए मैंने सारा का सारा एड का वीडियोस में एड्स जो है वो हटा दिया है, एड्स जो है वो हटा दिया है। अब एड्स का मतलब क्या होता है, एड्स का मतलब होता है कि अगर एड तुम देखते हो तो उसमें से हमको क्या होता है, कुछ फायदा होता है। क्या फायदा होता है, कुछ पॉइंट समथिंग, कुछ अमाउंट पैसा हमको मिलता है। ठीक है, एक एड से पॉइंट समथिंग कुछ पैसा हमको मिलता है। तो फिर हमको क्लास 8 का तुम्हारा जितना सारा व्यू करोगे उससे जो अमाउंट हमको मिलना था वो अमाउंट हमको नहीं मिलेगा। तो फिर ये बहुत ध्यान से समझ लो कि ये जो चैप्टर्स हम अपलोड कर रहे हैं, ये जो वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, ये मेरे फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, हर एक स्टूडेंट का अगर फायदा होगा इसीलिए हम अपलोड कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। तो शेयर द वीडियोस एज मच एज यू कैन। समझ में आ रहा है, शेयर द वीडियोस एज मच एज यू कैन, क्योंकि यहां से मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि एड्स तो चल नहीं रहा। जहां पे एड्स होगा वहां पे मेरा क्या होगा, कुछ पॉइंट समथिंग, कुछ पैसा आता है ना, मतलब एक एड से उतना पैसा आता है, ये तुम लोगों को पता है। एड इसीलिए डाला जाता है, ये यूट्यूब डालते हैं, लेकिन वो बंद कर दिया है मैंने। तो क्लास 8 का एक भी वीडियो में नहीं देखोगे कि वहां पे एड्स आ रहा है, तो नहीं आएगा।
तो वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे अच्छा के लिए देख रहे हो, तुम्हारे अच्छाई के लिए देख रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को। हो सकता है कि किसी का अच्छा लगे, हो सकता है कि किसी का खराब लगे। अगर खराब लग रहा है तो हमको कमेंट करो, फीडबैक दो कि सर आपका वीडियो में ये कमी है, तो फिर हम उसको अपग्रेड करने चलेंगे। देखो ये जो प्रोसेस है ना, सीखना है, तुम मेरे से सीखोगे, हम तुमसे सीखोगे। ऐसा नहीं कि तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ है नहीं कि जो हम सीख नहीं सकते, बहुत कुछ है। हर एक ह्यूमन बींग्स एक एक टीचर है। हम यहाँ पे मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तुम हमको कुछ और सिखा दो, है ना, कुछ और सिखा दो, जो तुम अच्छे हो तो वो सिखा दो हमको। हम क्या है, हम भी एक लर्नर है, तुम भी एक लर्नर हो, तो एक दूसरे का मदद करते करते हम लोग आगे चलेंगे। हम दोनों का जर्नी का साथ देंगे हम दोनों, है ना। हम यहाँ पे बैठे तुम लोगों का कुछ अच्छा हो जाए इसीलिए, तुम वहां पे बैठे हो कि तुमको कुछ सीखना है इसीलिए। तो जो मिल रहा है फटाफट से सीख लो और शेयर कर दो, है ना। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना अच्छा होगा। हो सकता है कि मतलब ऐसा हो सकता है ना कि किसी का एक मतलब थोड़ा सा भी कुछ मिल जाता है, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको हेल्प नहीं मिलता है, तो ये वाले बस तुम्हारे हेल्प के लिए ही है। तो तुम्हारा अगर भला हो रहा है, तुम सोच रहे हो, तो फिर इसको शेयर करो। अगर तुम्हारा भला ना भी होगा तो भी बेटा शेयर करो, है ना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। चलो यहाँ पे आज का ये वीडियो हम एंड करते हैं। वीडियो एंड, अब हम तो सम्स बनाने बैठ रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा। ये जो इसी का ही ये 21 देख रहे हो, यहाँ पे बहुत है, बहुत है, तो 21 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैंने 20 तक सॉल्व करवाया है, तो बाकी भी सॉल्व करेंगे। मेरा वीडियो मतलब मेरा तो सॉल्व करना चालू रहेगा। अब देखते हैं कि तुम कितना शेयर कर पाते हो, ठीक है। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो, है ना। अच्छा लगता है, हम एक टीम के लेके मतलब टीम जैसा आगे चलेंगे, अच्छा लगता है देखना। ठीक, चलो क्लास एंड, अच्छा रहना, खुश रहना, देखते रहो, दिखाते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो। चलो टेक केयर, बाय बाय। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 21, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है।